भैया कहाँ से लाए आप मेरी शादी के लिए ये पैसे? रक्षाबंधन मूवी डायरेक्टली यूट्यूब में अपलोड नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट लिंक दूंगा। IMO चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। कॉमेडी, इमोशन और ड्रामा से भरपूर है रक्षाबंधन की कहानी। अक्षय कुमार को यूं ही बॉलीवुड का खिलाड़ी नहीं कहा जाता, वो कॉमेडी में भी फिट बैठते हैं। एक्शन के तो बादशाह है, वह कब किसी को हंसते हंसते रुला दे यह कह पाना भी मुश्किल है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अक्षय हर रोल को बखूबी निभाना जानते हैं। साथ ही अक्षय कुमार के चाहने वालों की भी कमी नहीं है। कोरोना काल में जब अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी तो दर्शकों ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया था और इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट बना दिया था। अक्षय कुमार की अब तक एक और फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देने को तैयार है, जिसका नाम है रक्षाबंधन। जी हाँ, यह फिल्म इस साल रक्षाबंधन के दिन यानी 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है। फिल्म का ट्रेलर बिना किसी संदेह के दिल को छू जाता है। 4 बहन और उनका एक भाई पर बेस्ड रक्षाबंधन की कहानी समाज के हर पहलुओं को छू रही है। फिल्म ने भाई बहन के प्रति प्रेम और दोनों के रिश्तों के सम्मान को दर्शाया है। फिल्म ने दहेज के प्रचलन को भी बहुत ही सिंपल तरीके से उठाया गया है। फिल्म में अक्षय कुमार को अपनी 4 बहनों की शादी करनी है। अब उनके लिए समस्या ये है कि एक शादी के लिए 20 लाख का खर्च है और उनकी 4 बहनों की शादी में 80 लाख का खर्च आएगा। अब अक्षय के पास इतने पैसे कहां से आएंगे, ये तो पूरी फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल बात करें ट्रेलर की तो इस फिल्म में अक्षय के ऊपर उनकी 4 बहनों की जिम्मेदारी है और कमाई का एकमात्र जरिया है अक्षय की दुकान प्रेमलता चाट भंडार। वहीं दूसरी ओर अक्षय की प्रेमिका भूमि पेडनेकर उन्हें शादी के लिए जोर दे रही हैं, क्योंकि उनके पिता चाहते हैं कि भूमि की शादी जल्दी हो जाए। इधर अक्षय अब तक शादी नहीं करना चाहते जब तक उनकी बहनों की शादी न हो जाए, लेकिन इस बात के लिए भूमि के पिता बिल्कुल भी तैयार नहीं और अक्षय को सिर्फ 6 महीने का वक्त देते हैं। कॉमेडी, इमोशन और ड्रामा से भरपूर अक्षय की फिल्म रक्षाबंधन को रिलीज करने का फैसला भी मेकर्स ने बिल्कुल सही समय पर लिया है। ऐसे में कहना पाना थोड़ा मुश्किल नहीं है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी छाप छोड़ जाएगी। अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन के जरिए आनंद एल राय के साथ दूसरी बार काम कर रहे हैं। इससे पहले दोनों अतरंगी रे में साथ काम किया था, जिसमें सारा अली खान और धनुष भी थे। इसके अलावा अक्षय भूमि पेडनेकर के साथ भी दूसरी बार काम कर रहे हैं। इससे पहले दोनों ने टॉयलेट एक प्रेम कथा में साथ में काम किया था। एक पारिवारिक फिल्म के साथ साथ स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है। फिल्म में अक्षय कुमार की बहनों के किरदार में आपको सादिया खतीब, स्मृति श्रीकांत, शाहजमीन कौर और दीपिका खन्ना पर्दे पर नजर आएंगी। अच्छा अक्षय सर, आनंद सर, ट्रेलर को इतना सारा प्यार मिला। अक्षय सर आपकी एक्टिंग को इतना प्यार मिल रहा है along with your 4 sisters। कैसे लग रहा है इतना सारा प्यार? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। इतना सारा प्यार मिलता है, बहनों का प्यार मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी चारों बहनें यहाँ बैठी हुई हैं और मतलब ये कह सकता हूँ कि फिल्म तो चलो जब रिलीज होगी, जो फिल्म के साथ लोगों को अच्छी लगेगी, कितनी चलेगी कितनी नहीं चलेगी ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन इस फिल्म को बनाते वक्त बहुत मजा आया, बहुत आनंद मिला और इन लोगों के साथ काम करके मतलब अपनापन कहीं महसूस ही नहीं हुआ कि भले मेरी रियल सिस्टर इस फिल्म को प्रेजेंट कर रही है, लेकिन in short I would say I have just enjoyed myself working in this. This is one of my most best film I've done it in my life. So I am very thankful to these lovely ladies sitting here and Mr. Anand Rai, my director of my film, who has actually broken his own record. इन्होंने कभी जिंदगी में 2 साल में सिर्फ एक ही फिल्म डायरेक्ट की, मैंने इनको 1-1.5 साल में 2 फिल्में डायरेक्ट करवा दी हैं और इस बेचारे से बहुत काम करवाया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सूख गए हैं थोड़े से
So, बस that's it. Anand sir, सबसे पहले belated happy birthday. Can we please wish Anand sir a very belated happy birthday? ये अगर नहीं है ना तो हमारे जीवन में जितनी सारी small town beautiful, you know, reliving those memories, getting back to the feelings वो वाली फिल्में हैं ही नहीं. छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें. Have you always been इतने observant जैसे जब से आप you were growing up तब से हर छोटी चीज में बहुत effort नजर आता है सर आपकी फिल्मों में. नहीं, सबसे पहले मैं अक्षय सर की बात को कि इनको लग रहा है इन्होंने मुझसे बैक टू बैक 2 फिल्में इतनी जल्दी कराई हैं, इन्हें नहीं पता मैं ही करना चाह रहा था. इनको दिखाया मैंने ऐसे कि इनके कहने पे कर रहा हूँ, पर मेरा इनको छोड़ने का मन ही नहीं था. एनीवेज मैं तीसरे की तैयारी करता हूँ. एंड रिगार्डिंग स्मॉल टाउन थिंग, मुझे नहीं लगता मैं स्मॉल टाउन को लेके इतना ज़्यादा वो हूँ, पर मैं समहाउ अपने मिडिल क्लास से बहुत प्यार करता हूँ. और बहुत जिसको बोलते हैं जितनी सच्चाई से मुझे लगा कि और कुछ नहीं आता मेरे को. मेरा अपना जो मेरा जो मिडिल क्लास है उससे जो सीखा हूँ और जो वो वाली मेरी रूट्स हैं उसके साथ कितना सच्चा रह सकता हूँ, कैसे उसको मैं पर्दे पे उतार सकता हूँ, वो कोशिश करता हूँ. जी, मैं एक्चुअली अभी यहाँ पे एक डब्बा 3 लेवल का डब्बा था मेरा, यहाँ पे मैं बैठ के खा रही थी. मैंने सोचा अभी पता नहीं कैसा लगेगा, बट इट रियली सीम्स एवरीथिंग, हर चीज यहाँ पे अक्षय सर से लेके एवरीबडी ओवर हियर ऑन द फ्लोर जस्ट गिव्स यू वेरी होमली वाइब. ठीक है, खाना खा रहे हैं, काम करना है, थोड़ा बहुत बोल देंगे, घर चले जाएंगे, मजे आएंगे, 11 अगस्त को पिक्चर देखेंगे. सो इट्स ऑलवेज अ वेरी होमली फैमिली फीलिंग. सो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. Thank you. अच्छा आनंद सर, एक क्वेश्चन है आपके लिए. ट्रेलर में हमें सॉन्ग में चांदनी चौक देखने मिला, पर चांदनी चौक आपने मुंबई में क्यों बनाया इस बार? मुंबई में क्यों बनाया? मुंबई में आपने बनाया, राइट सर? नहीं, मेरा बड़ा मन करता है. मैं जब मैं आया यहाँ पे 93 में दिल्ली से बॉम्बे, और जो चीज़ मैं यहाँ पे, मेरे को बॉम्बे ने बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा, बट जो चीज़ मैं आज तक मिस करता हूँ वो है वहाँ का खाना, वहाँ का. और जब मैं खाना बोल रहा हूँ उसका मतलब प्यार. मुझे लगता है खाने से ही प्यार बढ़ता है. और मेरा बड़ा मन करता है कि जितने भी मेरे दोस्त मेरे यार जहाँ यहाँ पे हैं मुंबई में, जिन्होंने दिल्ली का कुछ नहीं खाया, मैं किसी तरह उनको वो वाली दुनिया ला के दे दूँ. तो ये मुझे मौका मिला इस फिल्म से कि मैंने हर जगह इस फिल्म के साथ वो कर सकूँ कि चांदनी चौक के नाम पे मैं दिल्ली आप लोगों के पास ला सकूँ. अक्षय सर, इस फिल्म में आप 4 बहनों के साथ हो. रियल लाइफ में कभी किसी लड़की ने आपको भाई बनाया? किसी लड़की ने आपको भाई बनाया? नहीं, ब्रोजोन ना, किसी को मौका ही नहीं दिया मैंने. On that lovely note, can we call the sisters to the brother? Can we please put our hands up together? Raksha Bandhan की 4 बहुत ही nice, very sweet, lovely sisters on stage. Sadhya, Deepika, Smriti and Sehajmeen. जी पूछ रही हूँ सर, सेट तो होने दो. अच्छा, मतलब इतने कच्चे कपड़े पहने है ना. लवली यू गाइज आर लुकिंग. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस मूवी एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस द फ्लेवर जो हर बहन को फील होता है. जिंदगी भर झगड़ा करते रहेंगे लेकिन जब जाएंगे तब रो के जाएंगे. बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, राइट? आप चारों के लिए एक सवाल तो ये है ही, और मैं तब्बू जी का रेफरेंस लेना चाहती हूँ यहाँ पे. तब्बू जी ने एक बार कहा था कि वो सिंगल आज तक इसलिए हैं क्योंकि अजय देवगन ने जो भी लड़का आया है उनके जीवन में पीछा छुड़ा दिया उससे. तो क्या अक्षय सर भी ऐसे प्रोटेक्टिव टाइप हैं? क्या आपके बॉयफ्रेंड्स को आने नहीं देते थे सेट्स पे? क्या आप खुद नहीं आने देती थी? मतलब इफ यू वांट टू जस्ट क्लैरिफाई एनी वन ऑफ यू. So I would want to tell it's not regarding any boyfriend या ऐसा कुछ नहीं है. I am pretty sure कि सर बहुत सपोर्टिव होंगे उस सेंस में, बट एक इंसिडेंट है इसी जो गाना हमारा लॉन्च हुआ है, इसमें एक सीन है जिसमें हम सब जब विदाई हो रही है हमारी बड़ी बहन की, एक इमोशनल सीन बनता है जब हम सब रो रहे हैं और एक एक करके हम गिर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर और सर हमें बचाते हैं. वो स्पेशली मेरा बहुत 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 फेवरेट मोमेंट है. और उस सीन में जब हम शूट कर रहे थे तो
ऐसा हो गया था कि हमारी जो बहन है एक, वो थोड़ा सा स्लिप करके गिर गई थी, क्योंकि काफ़ी रिस्की और वो था, क्योंकि हम लोगों ने हील्स वगैरह पहनी हुई थी और स्टेयर्स से हमें उतर के करना था। पर तो जब गिरी तो सर वॉज द वन जिन्होंने एकदम से मतलब देखा, उस तरह उस टाइम पे वो जिस तरह से उन्होंने एक प्रोटेक्टिव इंसान की तरह बिहेव किया और उन्होंने भाई की Protective तरह इंसान is equals to भाई. प्रोटेक्टिव भाई की तरह तो उन्होंने बहुत ख्याल रखा, उसको उठाया और पूरा एकदम कि नहीं, यू शुड मेक श्योर कि भाई किसी को भी कुछ भी इंजरी नहीं हो और ये सब। तो ये एक बहुत प्यारा मोमेंट था जो मुझे याद रहा मेरे जहन में। तो It must have been a riot ना to work. एक तो आनंद एल राय का सेट है, ठीक है, कनिका ढिल्लन और हिमांशु शर्मा की लिखाई है, अक्षय सर हैं, भूमि पेडनेकर है. What a fun time. मतलब मेरे को ऐसा फोमो हो रहा है कि कितने मजे आए होंगे. Do you want to say anything that you probably miss कि वापस से चलते हैं, फिर से एक और बार बनाते हैं, just so that हम नॉस्टैल्जिया में एक बार जा सकें. I feel working in Anand L Rai's film is like a celebration. Definitely. Everybody is celebrating. We were laughing, dancing, and eating, playing Ludo. But we didn't know what are we celebrating. I guess we were celebrating our lives. जी. And that was the most beautiful thing about him as a director. What a lovely answer, guys. Now this totally deserves like a huge applause. I would like to ask more questions, लेकिन मैं जैसे कि मैंने कहा कि हिमांशु शर्मा एंड कनिका ढिल्लन को बुलाना चाहूँगी, बिकॉज किसी भी फिल्म का जो सोल है वो लेखकों के ऊपर, मतलब काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, इट्स देयर ऑन देयर शोल्डर्स. अक्षय सर देख रहे हो तो मैं मेरे लाइन्स ही भूल जाती हूँ. पता नहीं तुम लोग ने काम कैसे किया है. Was it difficult to work with a stalwart like this? Constantly intimidated or constantly inspired? Not at all. Absolutely not. In fact, he was so supportive. जी. Like, we did not feel that we are working with a superstar. We literally felt that we are working with our brother, our Lala ji. And that's what he is to us. Fab. अच्छा प्रेरणा, आप एक बार अक्षय सर को तो पूछ लो, इन चारों ने आपको कितना परेशान किया ऑफ कैमरा? इन चारों ने कितना परेशान किया है? ट्रेलर में तो हम देख पा रहे हैं, बट नहीं बिल्कुल. अक्षय सर 4 बजे उठ जाते हैं, किसी को मौका ही नहीं देते हैं भाई किसी और को परेशान करने का. परेशान क्यों करेंगे? कुछ भी मस्ती सेट्स पे, कुछ प्रैंक्स नहीं. अक्षय सर तो करते ही है. नहीं 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 नहीं. एक तो किया इन्होंने. कोशिश करी थी जो बहुत अच्छा था. मैंने किया था. आपने किया था. हाँ वो ये पूछ रहे हैं, आपने मुझ पे किया था. हमने ट्राई किया, नहीं हुआ, बहुत बड़ा फेलियर था. बट इनका जो प्रैंक था वो हम बहुत अच्छे से उसमें फंस गए. बट इट वाज फन. Would you like to talk about that? I mean, we were just between a scene, okay? And it was involving like all of us being serious and, you know, studying and all. And suddenly we see Lala ji getting milk, okay? जी. We're like, okay. जी. And it's between the scene, okay? So hum like, okay, ला रहे हैं. Suddenly, you know, he falls on you and he drops all the milk on you. And we're like, oh my God, are you okay? And then everybody breaks into the laughter and the jokes on us. Nice. So that's how he is. But let me tell you the truth, there was not even one moment in this entire journey of us कि इन्होंने हमको हंसाया नहीं है. Like it's all the time a laughter fest with him. किसी दिन काम करूंगी मैं, किसी दिन. आज का दिन हो गया मेरा, मतलब I've almost shared my stage space with some amazing people. I'm going to call upon some more amazing people. Can we please put our hands up together for the writers of the film, Himanshu Sharma and Kanika Dhillon. कनिका मैम तो नहीं, अब जी मैम जी ठीक है. कनिका भी चलेगा. कनिका, सबसे पहला सवाल आपके लिए. आपकी जितनी सारी फिल्में देखी हैं ट्विस्टेड सी होती हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी के मन में कुछ तो चल रहा होता है, और ये फिल्म बिल्कुल साफ सुथरी बिना किसी ट्विस्ट के. क्या ये सच है कि आपने ये फिल्म लिखी है और यू मेड समबडी एल्स राइट इट एंड ऑन योर बिहाफ? सच तो ये है कि हमें भी सुधरने का मौका दीजिए. क्या बात है. हाँ, टेढ़ी फिल्में लिखी हैं, पर यू नो इस बार रक्षाबंधन लिखने के पीछे फीलिंग ये थी कि बिना किसी चालाकी के, बिना शब्दों के,
एक इमोशन पे एक पिक्चर लिखी जाए जो हम पूरे हिंदुस्तान से जिससे हम बात कर सकें एक इमोशन के साथ। सो वहाँ से रक्षाबंधन शुरू हुई और सिनेमा में हमने लव ट्रायंगल्स, लव स्टोरीज़, हर तरह का रोमांस सेलिब्रेट किया है, हर तरह का रिश्ता सेलिब्रेट किया है, पर भाई बहन का रिश्ता हमने सेलिब्रेट नहीं किया अब तक। ये वो रिश्ता है जहाँ पर ब्रेकअप नहीं होता, ये वो रिश्ता है जहाँ पर आई लव यू कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये वो रिश्ता है जहाँ पर सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर जब हमको किसी की ज़रूरत पड़ती है तो हमारा भाई या बहन हमारा हाथ पकड़ के कहता है तेरे साथ हूँ मैं। तो ये है वो पिक्चर, ये है वो इमोशन, और इसके लिए मुझे सुधरना पड़ा। बात ही खत्म हो गई, मतलब आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू से। हिमांशु सर, आपसे पूछना है कि हर एक लेखक के लिए डू यू नॉर्मली गो बैक इनटू लाइफ टू जस्ट ड्वेल अपॉन कि अच्छा मैं अपनी खुद की जिंदगी से कौन से पल इस फिल्म में या किसी भी फिल्म में, स्पेसिफिकली रक्षाबंधन की अगर मैं बात करूं तो अपने खुद के जीवन में एक वापस से यू वेंट बैक इनटू मेमोरी लेन? हाँ डेफिनेटली, मतलब मेरी एक बहन है, एक भाई है, सबसे बड़ा मैं हूँ, फिर मेरी बहन है, फिर मेरा भाई है। मेरी बहन के कई काटे हुए निशान अभी भी हैं। वो बहुत तेज, डेंजरस बहन। हाँ नहीं, जैसे इरशाद भाई ने बोला था ना कि वो पावरफुल रिश्ता, तो मेरा भी मेरी बहन के साथ बहुत पावरफुल रिश्ता रहा। वो कंधे वंधे में है मेरे, अभी भी काट वाट लेती थी वो। तो नहीं, इनमें से किसी ने काटा नहीं, बट ऑलमोस्ट काट लिया। सो डेफिनेटली वो उस जोन में जा कर के, आप जिस ज़मीन से हैं, जिस मिट्टी से आप मतलब जिसमें आप पैदा हुए हैं, जहाँ से आप निकले हैं, तो ये बस बिल्कुल उसी हाउस होल्ड की कहानी कहने की कोशिश की है हमने। बहुत ही खूबसूरत। Now before we ask इरशाद सर एंड हिमेश सर to come back on stage, मैं बुलाना चाहूँगी हमारे बिजनेस हेड को। एक छोटा सा कंट्रोवर्शियल सा सवाल है करने का आपके लिए एक्चुअली, क्योंकि हर फिल्म में ना तापसी तो होती है ना, आपकी हर फिल्म में। हाँ, आपने कोई प्रोड्यूसर के साथ में कोई ऐसे चालाकी नहीं की, काम करो भूमि को निकाल दो, तापसी को डाल दो? नहीं, तापसी को मैंने दूसरी फिल्म में बिजी कर दिया था ना, उसको कौन संभालता? करेक्ट, ये सिस्टरहुड, ब्रदरहुड, सब कुछ यहाँ पे। शाबाश। कैन वी प्लीज कॉल अपॉन द बिजनेस हेड ऑफ जी म्यूजिक, अनुराग बेदी सर। कैन वी प्लीज क्लैप फॉर अनुराग बेदी एज वेल, बिकॉज अगर ये नहीं है तो म्यूजिक नहीं है। थैंक यू। कैसा लग रहा है? Excited? Excited? You all have seen the emotions here, so we are all heavy-hearted here with the emotions. Yeah. So हमें एक अमेजिंग सॉन्ग देखने मिला, एंड ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स आने वाले फ्रॉम द मूवी। तो व्हाट वर योर थॉट्स व्हाइल कमिंग ऑन बोर्ड? So I think the energies were right when I met Akshay sir for the first time, and in just 2 lines he told me, "I'm doing this film." I think from that very minute we decided that this is the film we want to associate with. It's going to last generations and just not today's generation. Yeah. So Prerna? Yes, Anurag Bedi sir, thank you so much. As I mentioned earlier, music is always the soul of the film, and it's very, very important for us to have this very important launch. तो जो दो बहुत ही important लोग जिनसे हमने शुरुआत की, उनको भी स्टेज पे बुलाते हैं, और हमारी जो बकबक हम कर रहे हैं कब से, उसे थोड़ा सा रोक कर मीडिया को मौका देते हैं. So before that, इरशाद सर और हिमेश सर, if you please come on stage and please clap for them as well one more time. Thank you. No controversy. I wish there was one. So far, so good. You just go down once they sit on this thing. You would rather stand? It's up to you. Akshay sir, on a small chair. I can quickly get a chair. Akshay sir, आप That's way. Himesh, over to you. Thank you so much. Yeah. So I had a question for Akshay sir, Anand sir, and Himesh sir. So after a long time we are seeing a music album. Last was Atrangire and now this, wherein there is a solo composer on board. So what do you have to say about the original tracks which have been created for Raksha Bandhan? And Akshay sir, what do you have to say about your association with Himesh? Because the two of you have so many chartbusters from 2000s till now.
तो पहला प्रश्न इन दोनों के लिए है। हाँ। तो मेरा सेकंड प्रश्न है, वो ये कह रहा सोलो सोलो। हाँ सोलो नहीं, मेरे लिए तो फ्रॉम द डे वन जब फिल्म बनाने की बात चलती है और एक कहानी पे हम काम शुरू करते हैं, तो उसी दिन मुझे ये पता होता है कि वी आर गोइंग, बिकॉज मेरे लिए म्यूज़िक कंपोजर सिर्फ एक गाना नहीं होता, जैसा कि अभी प्रेरणा ने भी बोला कि वो सोल होता है आपकी फिल्म का। तो सोल 3-4 सोल तो नहीं होते एक बॉडी के अंदर, एक ही सोल होता है। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब अपनी कहानी चुन रहे हैं तो उसके साथ वो सोल भी आप करेक्ट चुनें और उसके अंदर कोई चीटिंग ना करें, क्योंकि कहानी सुनाने के लिए एक अच्छा कंपोज़र और एक अच्छा लिरिसिस्ट उतना ही ज़रूरी होता है जितना एक अच्छा राइटर और एक अच्छा एक्टर। मेरा और हिमेश हमने पता नहीं काफ़ी फिल्में कर ली हैं साथ में, और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने हर म्यूज़िक मुझे बहुत ही बेहतरीन दिया है, चाहे वो फिर हेरा फेरी हो, ऐतराज़ हो, नमस्ते लंदन हो, हमको दीवाना कर गई हो, कितने सारे म्यूज़िक इन्होंने मुझे दिया है। तो जैसे ये बता रहे थे, इनको मेरी शक्ल देखते हैं इनको म्यूज़िक समझ में आता है कि म्यूज़िक और अच्छी तरह देना शुरू कर देते हैं। एंड लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट हिम। मैं जब म्यूज़िक इनके स्टूडियोज़ में काफ़ी जाया करता था और इनके साथ बैठता था जब ये म्यूज़िक बनाते थे, आई यूज्ड टू लुक एट हिम। बाय गॉड, अपने करियर की कसम खा के कह रहा हूँ, ये आदमी बैठे बैठे गाना बना देता है, यूं ऐसे बना देता है। 10 मिनट के अंदर आंखें बंद कर लेगा और फिर कुछ ना कुछ गुनगुनाते गुनगुनाते कहीं ले जाएगा। ही इज एक्चुअली अ जीनियस, इफ आई वुड से। हेलो अक्षय सर, नेहा दिस साइड फ्रॉम आज तक। दिस साइड सर। और मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए प्लीज। ओके। मैं, अक्षय जी ने इतनी बड़ी बात बोल दी है तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी गाना का जो कंपोज़र का मुझे लग रहा है कि जो फॉर्मूला मेरे डैड ने मुझे दिया है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ओमकारनाथ ठाकुर जी से हुई थी, और एक तरीका है जो उन्होंने मुझे सिखाया है, और वो ये है कि राइट सॉन्ग फॉर द राइट एक्टर। इफ़ यू कैन, एक आपको अगर कॉम्पोजिशन आती है तो राइट सॉन्ग फॉर द राइट एक्टर, और अक्षय जी के साथ वो सारी फॉर्मूला टूट जाती है बिकॉज एवरी सॉन्ग इज़ राइट विद हिम। तो वो बहुत कम एक्टर्स में होती है, और इसीलिए इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ जब भी म्यूज़िक आता है वो अपने एक्सपेक्टेशंस पे क्योंकि नमस्ते लंदन के बाद जब हमने खिलाड़ी की तो हमारे लिए वही था कि भाई खिलाड़ी का म्यूज़िक उतना बड़ा होना चाहिए, और वो उससे बड़ा हुआ। अब रक्षाबंधन पे अगेन वो एक टेस्ट है, बट अगेन उसमें आनंद जी और पूरी टीम ने ऐसी फिल्म बना दी है, और उसमें वी गॉन विद द फिल्म। बट अगेन जो ऑडियो का रिलीज़ के साथ साथ एक प्रेशर रहता है हमारे कॉम्बिनेशन को लेकर, वो वी आर जस्ट प्रेइंग कि इट वर्क्स, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी विद द म्यूजिक एंड आई होप यू ऑल लाइक इट। दैट्स इट। हेलो अक्षय सर, नेहा दिस साइड फ्रॉम आज तक। यस सर, मेरा सवाल ये है कि जो चांदनी चौक के बारे में बात करती है फिल्म, और आपका बचपन भी वहाँ गुजरा है, शूटिंग के दौरान ऐसे कई मोमेंट्स होंगे जब बहन भाई बहन की बातें हैं, तो कुछ लाइफ का जो है आपने रीलिव किया होगा, कोई ऐसा किस्सा जो आप शेयर कर सके अपनी बहन के साथ जुड़ा हुआ? कोई ऐसा किस्सा जो अपनी बहन, ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं। जैसे मेरी सिस्टर अगर मस्ती करती थी तो डांट मुझे पड़ती थी, और अगर मैं मस्ती करूं तो डांट मुझे पड़ती थी। और मैं जब कहता था ये मस्ती उसने की है, मेरी छोटी बहन है, तो मेरे माँ बाप कहते थे वो छोटी है। अच्छा ठीक है, जो फिर डांट मुझे पड़नी चाहिए क्योंकि वो छोटी है। फिर मेरे मामा जी भी हैं, वो मेरे से बड़े हैं, ऑब्वियसली वो मेरे मामा जी हैं। वो नहीं, वो भी मस्ती करते थे तो भी डांट मुझे पड़ती थी, क्योंकि वो मेरे माँ बाप कहते थे बेटा तू छोटा है।
तो मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि मुझे क्यों डांट पड़ती थी, चाहे मैं बड़ा हूँ तो मार पड़ती थी, छोटा हूँ तो पड़ती है। मुझे लगता है ये सबके घरों में ऐसा होता होगा, लड़कों के साथ ये हमेशा होता है। वैसे भी लड़कियों को तो डांट पड़नी भी नहीं चाहिए, हमें ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि हम ही कांड करते हैं, सब गलत काम करते हैं। तो आई थिंक ऐसे बहुत सारे किस्से हैं मेरी सिस्टर के साथ, और मस्ती वाले हैं, प्यार वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं। तो दैट्स इट मैम। अक्षय सर, योर राइट। हेलो, हाय अक्षय सर, हाय पूजा। झगड़ा नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना। No. Hi, Pooja from Awesome TV. Congratulations to the entire team. Soulful Thank you. गाना है. Thank you. It's simply awesome. आज मैं मेरी बहन कविता के साथ यहाँ आई हूँ और आप मुबारक हो। ये बड़ी बहन है और आपने जब कहा कि डांट उसे ही मिलती थी, हाँ हमारे साथ यही हुआ है हमेशा से। नोक झोंक बहुत होती है, बहुत झगड़े करते हैं। तो कुछ टिप्स देना चाहेंगे, आप अपनी बहन को कैसे मनाते थे? और ये बड़ी बहन है तो मैं हमेशा बहुत रूठती हूँ, तो अगर उससे मनाना है तो कैसे मनाऊं? बहनों का कमाल है, आप रूठ जाओ तो भी वही मनाएंगी। मतलब you cannot, a brother cannot compete his love with his sister because a sister's love is too high. Being a man, I can tell you, whatever happens, घर का संभालना भी वही संभालती है। I lost my mother last year. मतलब मेरे से ज्यादा मेरी बहन पूरा का पूरा घर संभाले है। She is my mother. So it is, you cannot compare, I cannot give you a tip about all this. It is all in a relationship which happens, and there is no formula to it, there's no tip to it. All you have to do is just love yourself, love your sister or your brother, and that's it. That's all. Akshay sir, you're right. You're right. I'm right, I know. This side, right. Oh, right. Right. Yeah. राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। ट्रेलर जितना खूबसूरत था, गाना भी उतना ही खूबसूरत लग रहा है सर। कॉन्ग्रेचुलेसन। बात भाई बहन की हो रही है, रिश्ते की हो रही है, रक्षाबंधन की हो रही है। तो फिल्म इंडस्ट्री में दो रिश्ते होते हैं सर, एक तो पर्सनल रिश्ते होते ही हैं, लेकिन इंडस्ट्री में भी आपका एक प्रोफेशनल रिश्ता होता है। जैसे करण जौहर साहब अपने वरुण धवन और आलिया भट्ट को अपने बच्चे मानते हैं, तो क्या आपको कोई अभिनेत्री ऐसी हैं फिल्म इंडस्ट्री की जो भाई मानती हैं, या आप कोई अभिनेत्री को बहन मानते हैं? नहीं जी, अभी तक नहीं हुआ। नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं हुआ। वैसे करण जौहर क्या मानते हैं? बच्चे? हम बच्चे मानते हैं, अपना बेटा बेटी। क्योंकि मैं उनके साथ 4 फिल्में कर चुका हूँ, तो फिर मेरे हिसाब से तो वो मेरे मामा जी हुए, वो भी मेरे भी काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छे बहुत अच्छे रिश्ते, बल्कि अभी थोड़े यहाँ आने से पहले ही उनसे बात कर रहा था मैं। सर ये फिल्म कितने दिन में आपने कंप्लीट की? और दूसरा सवाल साथ में ही जोड़ देता हूँ। एक करके। हाँ, क्या सवाल? ये फिल्म कितने दिन में कंप्लीट किया आपने, क्योंकि आपका रिकॉर्ड रहा 40 से 45 दिन। कितने दिन में खत्म की? अभी इसका हिसाब कैसे लगाएं बताइए, आप बताइए। अक्षय सर, इन्होंने तो बोल के कर दिया कि मैं 40 से 45 दिन में फिल्म पूरी कर देता हूँ, पर इनका हिसाब गड़बड़ है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, इनका हिसाब एकदम गड़बड़ है। इन्होंने लोगों को गुमराह किया हुआ है ये बोल के। 40 से 45 दिन कौन से वाले, जहाँ ये सुबह 6 बजे सेट पे आते हैं और आपके साथ तब तक रहते हैं जब तक आपका काम ना खत्म हो जाए। तो इनको नहीं पता, इनको बोल के लोग लेके जाते हैं कि आइए 40 दिन ही है, होते इनके 80 से 90 दिन है हमारे पास, अगर आप टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अक्षय सर, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था कि आपका, क्योंकि इनडायरेक्टली आर माधवन सर ने रिसेंटली बोला था कि फिल्में 40-45 दिन में नहीं बनती है, फिल्म में टाइम लगता है। जैसे पुष्पा आई थी, RRR आई थी, 1 से 2 साल लगता है वक्त प्रॉपर कैरेक्टर में जाने के लिए, प्रॉपर लुक्स पे काम होता है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप सर? क्या कहना चाहूँगा भाई, मेरी फिल्में ख़त्म हो जाती, मैं क्या करूँ? मैं उसमें थोड़ी कुछ, मेरी फिल्में ख़त्म हो जाती है, एक डायरेक्टर आता है कहता है भैया आपका काम ख़त्म, आप घर जाइए, तो अब मैं उससे लड़ूं? इनका वक्त बचता है तो इनको हम ये भी बोलते हैं आइए लूडो भी खेलिए हमारे साथ, इतना भी वक्त है हमारे पास। अक्षय जी ऑन योर राइट लेफ्ट, अक्षय जी इधर। थैंक यू। सो सीरियसली जब ये गाना मैं सुन रही थी तो आंखें ऐसे भर आती है।
जब पूरा गाना आप रिकॉर्ड कर रहे थे या बन रहा था ये गाना, तब आपके दिल में क्या चल रहा था? और फिर मैं यही सवाल अक्षय से भी पूछना चाहूँगी, बट क्या मैं हिमेश जी से पहले पूछ लूँ? अक्षय जी। एक्चुअली मेरे दिल में यही चल रहा था कि ऐसा कौन सा गाना हो जो ऑडियो में अच्छा लगे, जो इनकी फिल्म पे करेक्ट लगे, जो अक्षय सर को सूट करे। मैं अपनी सिस्टर्स को, मेरी रियल सिस्टर्स नहीं है बट कज़न्स में बहुत सारी हैं, क्योंकि मेरी बचपन की यादें यही हैं कि मेरा पूरा हाथ भर जाता है, अभी भी भर जाता है रक्षाबंधन के दिन। तो वो जब सुने तो वो उसमें आई थिंक सबसे बड़ा हाथ इरशाद साहब का है, बिकॉज़ इसमें ट्यून जब पहले बनी तो हमने तेरे साथ हूँ मैं वाली जो जगह थी, वहाँ पर इरशाद साहब instantly came up with this word which was very universal. तो एक यूनिवर्सल कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है एक कोई भी गाने के लिए। मुझे लगता है कंपोज़र का वो बहुत फ़र्ज़ बनता है कि वो सिर्फ ये ना सोचे कि अच्छा ये फिल्म में उस कैरेक्टर के लिए जाएगा, लेकिन रिलीज़ से पहले जब आप वो गाने सुनेंगे, अगर आपने म्यूज़िक बनाया है तो ऑडियो लवर्स के लिए बनाया है, म्यूज़िक लवर्स के लिए बनाया है, तो उसके लिए भी सोचना है, लेकिन फिल्म को भी जस्टिफाई करना है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तेरे साथ हूँ मैं ऐसा जनरलाइज्ड वर्ड है जो हर कैरेक्टर पे जाता है, लेकिन अगर आप गाड़ी में गाना सुनेंगे या अपने दिल से, जस्ट क्योंकि आप अपना टाइम दे रहे हैं अपने हम लोगों को हमारे म्यूज़िक के लिए, तो वो फ़र्ज़ बन जाता है एक कंपोज़र का, एटलीस्ट मेरे लिए, अपने सारे ऑडियंस और फैंस के लिए, कि वो गाना उनको पसंद आए कोई भी कॉन्टेक्स्ट में। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, तो मेरे दिल में यही था कि वो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, और वो आनंद सर को इमीडिएटली अच्छी लगी और हिमांशु जी को बहुत अच्छी लगी। एंड ऑफ कोर्स इरशाद भाई ने वो लाइन लिख ली, उसके बाद देन आगे पीछे जो भी लिखवाया आनंद जी ने लिखवाया और मैंने ट्यून दे दी थी। और इस फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें कभी कोई कन्फ्यूजन रही नहीं, फ्रॉम द फर्स्ट डे टू द लास्ट डे। कोई फिल्में होती हैं जहाँ पे बीच में बहुत पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, बहुत डिस्प्यूट एक काम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, इस फिल्म में कभी नहीं था। और दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी क्लियर। इवन अनुराग जी जो कहीं ना कहीं एक म्यूज़िक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो उनका भी जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये एल्बम ऐसा होना चाहिए, वो भी everyone was on the same page, I think from day one and till today by the grace of God. Akshay ji, on your Akshay ji, at the same इधर time, Akshay ji, my one question is left, my half question is left. एक तो ये गाना again I would say very emotional. जब पहली बार सुना था तब आपके दिमाग में क्या क्या आया था और आपके दिल को कितना छुआ था इस गाने ने? Ditto what he said. Same, मुझे same ही लगा. You felt very good about it because ये गाना है ही ऐसा. इसमें कितना भी पत्थर दिल आदमी हो वो पिघल जाएगा. You feel very good because ये दिल से लिखी हुई गाना है. And I felt the same. अक्षय जी ऑन योर लेफ्ट। अतरंगी रे में आपने बहुत बढ़िया काम किया और इस फिल्म में बड़े अच्छे लगे आप, तो मैं चाहूँगा कुछ आनंद जी के बारे में कुछ तारीफ में कुछ कहें आप जी। इन्होंने आपसे काम निकलवाया। अच्छा आनंद जी के बारे में, आनंद जी बहुत अच्छे इंसान हैं। आनंद जी आपको लोखंड वाला की एक बिल्डिंग में पाए जाएंगे। नहीं तो ऐसे बोला जैसे कि मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा आपके ऊपर। आनंद मैं कह दूंगा भाई, इन्हों कह देंगा मैं, कोई गल नहीं, इन्हों कह देंगा मैं। बहुत बढ़िया बंदे ने, मेरी 2 फिल्मां हो गई ने ते एक और भी मैं करांगा शायद, अगर ये फिल्म चल गई तो फिर उस तो बाद जिंदगी चलती रहनी है। बहुत बढ़िया काम किया। बहुत जी, थैंक यू जी, थैंक यू। हिमेश जी म्यूजिक में वो जो कंपोजिशन करने वाले हैं उनके बारे में कुछ बताइए, कितने गाने हैं और किस टाइप के गाने बनाना चाहेंगे आप? इस फिल्म में 7 गाने हैं और 7 के 7 मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और आपको मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही कंप्लीट एल्बम मिलेगा म्यूज़िक लवर्स के लिए, क्योंकि ओवरऑल एक इस वक्त का माहौल ऐसा है कि लोग हमेशा बात करते हैं कि रिक्रिएशंस क्यों हो रहे हैं और म्यूज़िक की क्या कमी हो गई है। तो ऐसा नहीं है, एक सब कुछ जब सही बैठ जाता है तो वो एल्बम है कि आप क्रिटिकली भी देखिए, कैसे भी देखिए, ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस है और बहुत दिल से बने हैं, लोगों के दिलों तक पहुंचेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। सो आई थिंक इट्स अ कंप्लीट एल्बम।
हेलो, मेरा सवाल हिमेश जी से है, आरती सक्सेना। हिमेश जी, मैं आपसे काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि जब से आपने जजिंग शुरू की है म्यूज़िकल शोज़ में, आपने गाने और म्यूज़िक पे ध्यान बहुत कम कर दिया है। मतलब एक टाइम था कि आपके सारे गाने हिट थे, आपकी सारी फिल्मों नहीं, बट अभी मेरा कौन सा गाना फ्लॉप हुआ है? फ्लॉप नहीं हुआ, कम कर दिया आपने। नहीं, कम इसलिए किया है बिकॉज मेरा अपना जो यूट्यूब चैनल है उस पर गाने आते हैं और मैं वो प्रोडक्ट करना चाहता। एक्सपेक्टेशंस आप बार बार कहती हैं अक्षय सर के साथ आपका, अब वो प्रेशर कौन झेले कि अक्षय सर के साथ अगर एक डब्बा हो गया तो यहाँ तो गड़बड़ हो जाती है ना। तो वो प्रेशर मेरे माइंड में था जब मैंने आनंद जी से भी डिस्कस किया कि अक्षय सर के साथ इतने सक्सेस हो चुके हैं तो कम से कम वो यू हैव टू लिव अप टू दी एक्सपेक्टेशंस। तो वो प्रेशर बहुत डिफिकल्ट होता है। कुछ लोग उसको एड्रेस करेंगे, मैं तो एड्रेस कर रहा हूँ कि मेरे लिए बहुत प्रेशर था और जब वो गाने बन गए तो आई वॉज वेरी श्योर। तो जब जिसके साथ वो प्रेशर जो आप लोगों की माइंड में भी होगा वो मैं लिव अप कर सकूंगा तभी मैं ट्राई करूंगा आने के लिए, बाकी किस्मत पे है। और अक्षय जी से मेरा सवाल है, अक्षय जी से मेरा सवाल है कि बहुत दिनों के बाद रक्षाबंधन पे फिल्म आई, तो इस लंबे दौर में काफ़ी ऐसी फिल्में आई रोमांटिक एक्शन, तो आपको लगा कि जब आपको ये फिल्म ऑफर हुई तो क्या फीलिंग थी आप में कि मतलब 4 बहनों के भाई होंगे आप और वो इमोशंस होंगे बहनों के लिए जो आपने अभी तक शायद नहीं किया है? मुझे इन्होंने सिर्फ 2 लाइन में कहानी सुनाई थी। मेरे पास मेरे ऑफिस में आए थे, सुबह का वक्त था, सुन तो लो। 9-9:15 बजे आए थे ये और हिमांशु जी। 2 लाइनों में इन्होंने कहानी सुनाई। 4 बहनें हैं, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा है, ये है, फिर इंटरवल होता है तो ये सीन है और ये क्लाइमैक्स है। तो मैंने कहा कि ये फिल्म करेंगे, ये बहुत ही बढ़िया फिल्म है। क्योंकि कुछ कहानियाँ होती हैं इतनी यूनिवर्सल होती है, इतनी दिल को 5 मिनट के अंदर छू जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, गुड न्यूज़ भी मैंने सिर्फ 3-4 मिनट की कहानी सुनी थी और मैंने ओके बोला था कि मुझे ये फिल्म करनी है। तो बाकी क्योंकि ये कहानी तो कोई भी सुनेगा वो हाँ बोल देगा। मैंने कोई नई बात नहीं की थी। और मेरा सवाल ये है कि दोनों भाई बहन, आप दोनों भाई बहन लाइक जैसे अभी दारा सिंह जी थे, उन्होंने ना मुमताज़ को एक बार बहन माना तो उन्होंने उनके साथ कोई फिल्म एज ए हीरोइन नहीं की थी, मतलब एज ए हीरो। तो ये 4 बहनें अगर फ्यूचर में आपके साथ एज ए हीरोइन आना चाहें तो क्या आप करेंगे या ये बहनें स्वीकार करेंगे आपको एज ए भाई आगे? नहीं, क्यों नहीं करेंगे, इसमें कोई गलत पे भी। ये देखिए, ये फिल्म है। अच्छा, ये फिल्म है, इट्स जस्ट अ फिल्म, दैट्स इट। तो इसमें कोई सीरियस नहीं है कि इसमें ये मेरी बहनें हैं तो अब सदा के लिए बहनें ही रह जाएंगी और ये मेरे साथ सिर्फ बहनों का ही काम करेंगी। और ये भी नहीं है कि अगर ये मेरी बीवी होती तो सदा के लिए मेरी बीवी हो जाएगी। तो ये जस्ट, मैडम, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज जस्ट अ फिल्म, इट्स ऑल अबाउट एक्टिंग एंड दैट्स इट, खत्म। Anand sir, hi. Akriti here from Absolute India News. Sir, first of all, congratulations. The song looks amazing and even the trailer. Sir, I want to ask you that looking at the trailer, you know the small town vibe and the homely feel you have given to the film. Similar shades were seen in Tanu Vs Manu, which was a blockbuster. So can we say that Raksha Bandhan is also a blockbuster in making? ये मैं कैसे बोलूँगा? हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि आई हैव एन्जॉयड मेकिंग दिस फिल्म फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट। दिस हैज़ बीन अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी। अगर आप उससे इस चीज़ को आंकना चाहते हैं कि हाउ इन कंपैरिजन टू माई अदर फिल्म्स, येस, आई हैड अ ग्रेट टाइम मेकिंग दिस फिल्म। क्या ऐसे ही मुझे तनु वेड्स मनु के टाइम में महसूस हुआ था? हाँ, बिल्कुल हुआ था। और इट हैज, वो मेरे लिए वो एक हैप्पी सेट होना ना, वो माहौल होना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू बी इन लव विद एवरीथिंग व्हाट यू आर डूइंग एट दैट मोमेंट। तो ये वो वाली फिल्म थी। Also, sir, yesterday we saw Ram Charan sir and Dhanush sir tweeting about the trailer and praising the film. So, how do you look at the response, the kind of response the trailer has been receiving till now? No, I'm really happy and thankful to Dhanush sir and Ram Charan sir for doing this. And हाँ, ये अच्छा ही लगता है when you are appreciated for your work. Hello, Thank you. Akshay sir, to your right here. Akshay sir.
हाय, दिस इज निकिता फ्रॉम इंडिया फोरम्स। अक्षय से मैं ये पूछना चाहूँगी, ये काफ़ी इमोशनल सीक्वेंस है, विदाई वाला सीक्वेंस है, तो कोई ऐसा मोमेंट था जिसमें आपको आपके रियल सिस्टर की विदाई के वक्त के कुछ लम्हे याद आए हो? बहुत सारे, एक्चुअली यू आर राइट। मेरी सिस्टर की भी शादी इधर सांता क्रूज सेंटोर पे हुई थी, सो काफ़ी कुछ वैसा ही था माहौल। एंड ये जिस हिसाब से इन्होंने की है चांदनी चौक में जो शादी हुई है, वेरी नॉर्थ इंडियन काइंड ऑफ मैरिज इट हैज बीन शोन, सो यस, इसमें काफ़ी यादें जुड़ी हुई थी मेरी। Can we just take the last question? Sorry. हाँ जी, हाँ। इरशाद सर, you have made आपने सबसे बड़ी अच्छी सी म्यूजिक की, रॉक स्टार, आशिकी 2, लव आजकल, चमेली, मतलब आपके लिरिक्स ऐसे है कि एक बार इंसान एक या दो बार सुन लेता है, फिर उसे याद ही हो जाता है, उसे लेके मतलब देखना नहीं पड़ता लिरिक्स, उसे बहुत जल्दी याद होता है. So there's always kind of a process and everything. It's been very good, your musics are. Your lyricals are always interesting to hear. So is there a process what you follow, or is like always, how come you come with such a promising thing? I don't know how, actually I feel basically the story of the movie inspires you. मुझे हमेशा स्टोरी ने इंस्पायर किया है, करेक्टर ने इंस्पायर किया है, और इस पर्टिकुलर रक्षाबंधन के लिए आई रियली थैंकफुल टू अनंत सर एंड द राइटर्स. मैंने अभी तक कैरियर में भाई बहन का कोई गाना लिखा नहीं था. मैंने पहली बार ये वो आपने जैसे मैंने कहा कि बहन भाई का इमोशन जिया है लेकिन उसको कभी एक्सप्रेस नहीं किया है. अभी इसमें मैंने वो एक्सप्रेशन वो दिया है जो एक्चुअली रियली मैं फील करता हूँ अपनी बहन के बारे में. तेरे साथ हूँ मैं, जैसे हिमेश जी ने अभी बात की कि इन्होंने ये एक फ्रेज दिया, वो बेसिकली आई वांट टू से टू माय सिस्टर दैट आई एम देयर फॉर यू इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, आई विल बी देयर. वो मैं कहना चाहता हूँ, वो शायद हिंदुस्तान का हर भाई कहना चाहता है, हर बहन कहना चाहती है. जब इमोशन करेक्ट हो, जब फीलिंग करेक्ट हो, इसीलिए इसको रिटर्न ऑफ द फीलिंग्स वाली बात है ना. फीलिंग करेक्ट जगह पे हो तो वो आपको सबको हर सुनने वाले के दिल में बात बैठ जाती है और अच्छा लग जाता है. थैंक यू वेरी वेरी मच. आई एम वेरी सॉरी. अगर मैं आपका ये सवाल ले लूँ ना तो मैं रूड बन जाऊंगी, और आप तो मेरे भाई हैं और हम तो रिटर्न करने वाले फीलिंग्स. सबसे पहला थैंक यू एक हाँ सही, एक मिनट टेंशन मत लो, मिलेगा, एक मिनट. I just want to say thank you to all the people who've asked questions. Thank you to the cast, the crew, the people who made this film. उनको बहुत बहुत धन्यवाद. अच्छे खासे अच्छे पिक्चर्स लेंगे. And thank you so much for being here for the launch of तेरे साथ हूँ मैं from Raksha Bandhan. And guys, 11th August को ये फिल्म रिलीज हो रही है. Please go and watch it in the theaters. पीछे गाना चला दो ना. नहीं, अच्छा सॉरी.
आंसर द क्वेश्चन। एक आखिरी सवाल क्या है? ओके भैया, एक सवाल आया है बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, पूछिए मैडम। आपका माइक नहीं चल रहा। हेलो हेलो, यस एक जानना चाहती हूँ, मतलब कंपैरिजन नहीं, आप प्रोड्यूसर है और एक्टर है, पर सेम दिन लाल सिंह चड्ढा भी आ रही है आमिर खान की, तो क्या कहेंगे? मतलब कंपैरिजन नहीं मांग रही, बट एक आपका ऑब्जर्वेशन मांग रही हूँ। ऑब्जर्वेशन ये है कि देखिए, इतना बड़ा दिन है, काफ़ी अच्छा हफ्ता है, 3-4 दिन छुट्टी है उसमें, एंड बहुत आसानी से इसके अंदर 2 फिल्में चल सकती हैं। देखिए, कोविड हुआ है, 2.5 साल इस इंडस्ट्री ने लूज़ किया है, सो ये तो होना ही है, एक हफ्ते में 2 फिल्में तो आएंगी। और वैसे भी मैंने देखा है, पिछली बारी मेरी और आमिर साहब की फिल्म, मैं बात कर रहा हूँ, आप कहानियाँ सुना रहे हो उनको। आमिर साहब और मेरी पहले भी एक फिल्म आई थी, वेलकम और तारे ज़मीन पर, तो वो दोनों चली थी, तो मैं यही उम्मीद करता हूँ ये दोनों चलेंगी। किसी ने सर्वे किया है जिसमें आपकी अब देखो, फिल्म... ये शुरू हो गया। अक्षय जी, मेरा भी एक सवाल है। अक्षय जी, अरे अक्षय जी, अक्षय जी, थैंक यू सो मच अक्षय जी, काश हमारे साथ में आधे घंटे। सर कुछ फोटोज बाकी हैं, सिंगल सोलो। थैंक यू। इट्स अ टफ क्राउड है। यस, थैंक यू। Thank you. Can we please also keep clapping for this very, very beautiful thing that's happening today? क्या हम साध्या, दीपिका, सहजमीन, स्मृति, इन सबको भी बुलाएं? Very importantly, the soul of Sharma ji, Kanika Dhillon. Can we please also clap for them? Thank you. Guys, come on, थोड़ा energy. And can we also please call upon Anurag Bedi sir? Guys, थोड़ा सा ना So fit as ever, sir. Fit as Mics, ever. please. Fit as ever, sir. सच में. सुपरस्टार से आप बात कीजिए, अक्षय जी से, उससे उनसे ज़्यादा कोई फिट टाइम टू टाइम, और यहाँ आने से पहले भी जो घबराहट होती है अक्षय सर से मिलने से पहले कि ओ माय गॉड, ही इज द बेस्ट. Amazing. ये आपका तो सबसे पहले ना इरशाद सर. Not only in fitness as a human being, every aspect. And ये बोलना कभी भी exaggeration नहीं लगता है, दिल से लगता है. Correct. एक तो इस स्टेज पे खड़े होना और हिमेश सर और इरशाद सर के साथ में खड़े होना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए. So keeping the starstruck प्रेरणा aside and गौरव aside, इरशाद सर आपसे पूछना है, आप जब बड़े हो रहे थे, आपके 7 भाई बहन, हाँ, और ये गाने का नाम तेरे साथ हूँ मैं, बचपन से ही रक्षाबंधन चल रहा होगा आपके घर में?
जी बचपन से ही रक्षाबंधन चल रहा था और मेरा और मेरी बहन का रिलेशन ना बड़ा पावरफुल रिलेशन था जी। मतलब जब भी वो मारती थी बड़ी पावर के साथ मारती थी और वो पढ़ाती थी मुझे मैथ। अब मैथ पढ़ाने वाली बड़ी बहन कैसी हो सकती है और एक नालायक मैथ के छोटे भाई के गाल पे क्या हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसा पावरफुल रिलेशन था। सर उस मतलब वो पावरफुल रिलेशनशिप और फिर ये सोलफुल गाना काफी बड़ी लंबी जर्नी रही है। अगर कुछ शब्द आप बताना चाहेंगे कि व्हाट वाज एग्जैक्टली गोइंग ऑन इन योर हेड जब आप लिख रहे थे इस गाने के लिए? बेसिकली ये पूरी फिल्म ही मुझे लगता है मेमोरी से निकली हुई पिक्चर है जी। भाई बहन की पिक्चर। आप वो जैसे सर्दियों की वो छत देगी गवाही, ये सर्दियों की छत पे बहन भाई आपस में बैठ के वो पढ़ाई हुई थी जिसमें मस्ती ज्यादा थी और पढ़ाई कम थी और वो प्यार ज्यादा था, लड़ाई कम थी, वो सारी बातें हैं इसमें। ये सब कुछ सच है, ये सब कुछ एहसास में डूबा हुआ है, ये सचमुच बहन भाई का प्यार है। बहुत बहुत बढ़िया। वे लुकिंग फॉरवर्ड टू द सॉन्ग। ऑफ कोर्स हम वो गाना सुनेंगे। हिमेश सर आपसे पूछना है कि आपका ये जो डुओ है अक्षय सर के साथ में, चाहे हम ऐतराज की बात करें, खिलाड़ी 786 की, नमस्ते लंदन के गाने तो आज सुबह सुबह को सुनकर रोकर आई हूँ। ब्रेकअप नहीं हुआ है, मतलब क्रश कहीं और ही चला गया, डजंट मैटर, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। आपको क्या लगता है कि सिर्फ ये लक इनफ था या फिर आपको बहुत ज्यादा और मेहनत करनी पड़ी? अक्षय सर मेरा ही नहीं, किसी का भी म्यूजिक कैरी करते आए हैं जी। तो एक सुपरस्टार एक्टर के लिए एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो म्यूजिक को कैरी करे एंड आई थिंक ही इज द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ ही टेक्स द म्यूजिक टू अनदर लेवल। एंड सारी पिक्चरों में हेरा फेरी का भी म्यूजिक जो था वो उन्होंने जिस तरह से कैरी किया था, अगर वो ह्यूमर एंड फन का जो एलिमेंट होता है, आई मीन वो म्यूजिक को कैरी करने में इट ऑलवेज बिकम्स वेरी सिचुएशनल इन टर्म्स ऑफ टेक्स द फिल्म की स्टोरी को आगे लेके जाता है। लेकिन म्यूजिक को रिलीज से पहले अगर वो सक्सेस कोई कर सकते हैं तो वो अक्षय सर की वो पर्सनालिटी है और उन पे अगर म्यूजिक करेक्ट बैठ जाए तो वो कॉम्बिनेशन इज डेडली। सो आई एम, मेरे लिए अक्षय सर के लिए जब कोई भी पिक्चर की बात भी होती है तो वो प्रेशर ज़्यादा रहता है बिकॉज आपने भी वही कंपैरिजन कर दी, तो वो कंपैरिजन में कोई भी चीज़ आपको हल्की लग सकती है। लेकिन रक्षाबंधन के म्यूज़िक के लिए आई एम वेरी वेरी हैप्पी। सो आई एम हैप्पी क्योंकि वो आनंद जी ने बहुत दिल से उस कहानी को नरेट किया था, हिमांशु जी ने बहुत दिल से लिखा था एवरीथिंग, एंड आई हैव सीन द फिल्म, सो इट्स अ फ्लॉलेस फिल्म। एंड जब अच्छा लगता है तो मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि इट्स वेरी नाइस। सो आई होप कि हम लोग वो एक्सपेक्टेशंस पे भी लेवल, बिकॉज मैंने तो बहुत इमोशनली इस म्यूज़िक को कंपोज किया है एंड आई लव द म्यूज़िक, सो आई लव इट। और कोविड के बाद वैसे भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो चीज़ों को देख, और ये रक्षाबंधन टाइप की जो पिक्चर है वो जोन की पिक्चर बनाएगा कौन, एंड उसमें एक बहुत बड़ा मैसेज जो हमारे समाज के लिए होना चाहिए और वैल्यूज़ के साथ डेटेड ना होके वो कन्वेंशनल हमारे जो हिंदुस्तानी इमोशंस जो हर घर में होते हैं उन सारी चीज़ों का पर्सनल आइडेंटिफिकेशन और वो ग्रेट परफॉर्मेंसेस और वो बहुत बड़ी बात बहुत सिंपल तरीके से कहना, वो आई थिंक ये फिल्म में है। बहुत बढ़िया सर, मतलब आई डोंट इवन हैव एनी वर्ड्स एनीमोर। हिमेश सर एक काम करते हैं, आप होस्ट कर लीजिए बिकॉज हिमेश ऑलवेज डज द बेस्ट थिंग्स। नहीं, आई एम जस्ट किडिंग। विद द 3 वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ हिमेश सर ओनली, लेट अस हियर। आज हम वो गाना सुने जो ऐसे स्टॉलवर्ड्स ने बनाया है मिलकर। इट्स कॉल्ड तेरे साथ हूँ मैं। जय माता दी। Oh, जय माता दी, let's rock. Can we please hear the song? Thank you so much, Irshad sir. Thank you so much, Himesh sir. Thank you. बाद में
फोटोग्राफर को बोला फोटोग्राफर लेफ्टला इकडे 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 पहिली पुरी चॉईस सर 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 पुरी आवडत नाही मॅडम मॅडम समोर सर सर
अरे ते पडले अलीवर अक्षरा इकडे इकडे लेफ्टला सर लेफ्टला स्टँड पडलं थँक्यू Yes, sir. Good. हाँ जी. Good to see you too. हमने कुछ एक झलकियाँ देखी हैं पैसा पैसा की, तो आप बताइए कि ये पैसा कैसा लगा आपको, ये पैसा ये प्रेजेंट किया जाना चाहिए। पैसा पैसा करके मज़ा ही आया यार, बहुत क्वर्की सेट्स थे बट थोड़ा सा कम टाइम रह गया शूट के लिए बिकॉज पूरा चंडीगढ़ में ही लाइनअप था। हैरान और फॉर्चुनेटली हैरान और पैसा पैसा साथ साथ ही शूट हुए दोनों चीज़ें। सो वन डे आई वाज डूइंग पैसा पैसा पैसा, नेक्स्ट डे 5 AM onwards I was on the हैरान set. So it was pretty much fun shooting for it. And चंडीगढ़ में तो मज़ा ही आ जाता है, there was a place called बस्सी पठाना, that was the place we were shooting at, and for पैसा पैसा they had created like different sets. तो पूरा डॉलर्स से भरा हुआ पूरा सेट उन्होंने तैयार किया था and they were very very quickly changing the sets. Pretty much fun. Music videos are to have fun. मैं उसके बारे में पूरा ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। को ये गाना भी रिलीज होने वाला है, एक्साइटेड है क्योंकि अभी से काफ़ी चर्चा हो रही है कि निया जी का कुछ पैसा पैसा गाना आने वाला है, तो को ये गाना रिलीज होने वाला है, तो कितनी एक्साइटेड है अपना पैसा पैसा गाने को लेकर? I'm always excited whenever your work comes out and when you have something to put out there. Sometimes it's a failure, sometimes it's a success, but you don't have to take everything to your head or your heart. Paisa Paisa is quite catchy, but at the same time I also know it's going to receive very very mixed reactions. I'm telling you, हम सब जानते हैं, ऐसा नहीं है. Just because I'm sitting there, nobody will say to my face, hey, बहुत ही अच्छा song है. I know it is going to be divided. It's going to be made humongous fun of, or some might like it also. But it's fun, yeah. You should take every criticism in your favor and every compliment in your favor. And if it does well, good for me. If it doesn't, I'll learn and I'll move on to better things. But let's hope for the best. LOC भी हैं या LOC का ना मैंने एक बहुत ही controversial song बहुत पहले सुना था और मेरा वो favorite हो गया था. That was called दिल्ली से हूँ. So beep आ जाता था and suddenly it became my famous song और मैं एक दो Instagram captions में भी था. So that's how I know LOC. So I know he's a party. उसकी जितना भी he puts his music out there in terms of a lot of party numbers he churns out and उसका वो ही zone है, party songs and club numbers and all of that. So it was quite a cool vibe to be collaborating with him. He was very cordial and he really was. This is his hard work. वो बहुत nervous है इस चीज़ को लेके and I hope it does well for him because more than me, it is his property. So I wish him all the luck along with myself. And निया जी, मैं personally आपसे जानना चाहूँगी, ऐसा क्या कुछ करती है निया जी? वो ऐसा कौन सा मैजिक है आपके पास? जो कुछ भी करती हैं वो लाइक ऐसे चर्चा में जा रहा है, पैसा पैसा गाने की बातें काफ़ी चल रही. एक आपका फोटोशूट जो कि पूरा पैसा पैसा के साथ में आया, हर जगह आर्टिकल है. क्या मैजिक होता है निया जी के पास? जैसे कि सक्सेस लेडी में आपका नाम आता है, सो वो कौन सा पैसा पावर है आपके पास, कौन सा पैसा है आपके पास जो आप ऐसे सब दीवाने हो जाते हैं निया जी के? That is very sweet of you. You're saying this, but that's very flattering. But I honestly want to tell you, मेरे पास कोई magic नहीं है. Nobody comes with a certain magic wand in their hands. कोई चाह के भी news नहीं बन पाते हैं. बहुत लोग होते हैं. कोई के पास naturally आती है. I would call it a natural flair. मैंने कभी I think I have done enough blunders in life to be talked about a lot, to become a matter of mockery, and I have taken it all in my stride. People have made a lot of fun of me, spoke shit, I've been written a lot about, but more bad than good. So I have never deterred from it. I have just done what I have liked to do, and gladly and fortunately it has become a matter of conversation, and I don't mind that. Hey, it's all right. So अच्छा, पैसा गाने की अगर मैं बात करूँ, हर किसी को लाइफ में पैसों की जरूरत होती है. पैसा की
आई नो लड़कों का नाम नहीं लिया ना उसने, टीना को चाहिए, मीना को, गर्ल्स कोई सब्जेक्ट कर रही है, कोई गलत बात होती है, कौन से लड़के हैं जिसको पैसे नहीं चाहिए भाई? सो ही शुड हैव, आई विल टेल ललोसी ही शुड ऐड सम गाइज नेम्स बिकॉज बहुत गलत है, यूर ओनली सब्जेक्टिंग गर्ल्स टू लाइक पैसा 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 एंड ऑल ऑफ दैट्स या दैट्स अ जेंडर बायस। तकरीबन कितना पैसा बनाना चाहती हैं लाइफ में लिया जी एंड ऐसे लग्जरियस लाइफ, आप बताइए। I want to feature on Forbes list if that's what you mean. If इतना rich बनना है तो उतना बनो कि उस list में आ जाओ, नहीं तो फिर सब we are earning well enough for our living. That's what I would say. Yeah. Done. ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते कि आपका गाना पैसा पैसा आने वाला है जो मेरा दिलों पे चर्चा है, और आपके फैन जो आपको इतना प्यार है उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? So everybody, I know every other day I'm only coming out with my music videos and I always request you to watch my songs. So here I am again. Please watch Paisa Paisa, releasing on 30th of June, and I hope you like it. And even if you don't, please enjoy it and make fun of it also. That's okay. Thank you so much. Thank you. ठीक है? This way. अच्छा. हाँ नहीं। हाँ हाँ मैडम जी थोड़ा सा मैं हाँ हेलो कैसे हो? हेलो हेलो करो हेलो। हाँ ओके सो जय जी आप बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं इस मौके पर, इस तरह से एनिमेटेड फिल्मों को खास करके सबसे अच्छी लाई आपकी प्यारी बेटी, बताइए कितने। मैं तो आया हूँ इसी की वजह से, क्योंकि एक टाइम के बाद तो हम इन्हीं के लिए सब कुछ भागम भागी करते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड कि आज तारा के साथ मूवी देखूंगा। बहुत टाइम हो गया, आई थिंक कोविड के बाद तो मैंने एक भी फिल्म नहीं देखी है तारा के साथ थिएटर में। सो दिस इज़ गोना बी नाइस डे फॉर अस, जहाँ पर हम लोग बाप बेटी मिनियन फिल्म्स देखने वाले हैं। इससे फिर भी मिनियंस पहचान गई थी, हमें थोड़ा सा टाइम लगता है ये सब जानने में, हम तो अभी भी वो टॉम एंड जेरी में ही अटके पड़े हैं लेकिन हाँ वेरी एक्साइटेड टू सी दिस फिल्म। एज अ एक्टर कितना मानते हैं कि इस तरह की फिल्में हमारे मार्केट में थिएटर्स में आना और भी आना चाहिए, जैसे बच्चे, जैसे कि आपने बताया हम तो अभी भी टॉम एंड जेरी में अटके हुए हैं। नहीं ज़रूर आना ही चाहिए, बिकॉज क्या है कि अलग अलग चीज़ें, अभी ये हमारे लिए वो दो चार चीज़ें ही थी जो हम हमेशा याद रखते थे, लेकिन हमारे माँ बाप तो कभी हमें थिएटर में लेके जाते नहीं थे। मतलब अब मुझे लगा कोई पूछेगा कि पिछली बार आपने जब बचपन में कोई एक फिल्म, मतलब अरे कोई लेकर ही नहीं जाता था, डांटते थे और सीधा बोल देते थे कि टीवी देख, टीवी पे जो कार्टून आ रहे हैं फ्री का जो देखना है वो देख ले। अब जाके ये फैशन आया है जहाँ पर बच्चे इतने नॉलेजेबल हो गए हैं। जैसे मुझे नहीं पता था कि तारा को मिनियंस के बारे में इतना, मतलब है ना, वो नाम से जानते हैं उन्हें। तो अभी जैसे मैं आया उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया मिनियंस मिनियंस, तो उससे मुझे मालूम पड़ा था आजकल बच्चे भी इतने अवेयर हो जाते हैं, क्योंकि यूट्यूब बोल दो या जो भी कह दो उसके थ्रू वो काफ़ी नॉलेज ले लेते हैं। तारा जी आप कुछ कहोगे? वुड यू लाइक टू से समथिंग? कुछ भी? से आई लव यू, से आई लव यू, आई लव यू। कैमरा देख के थोड़ा सा, हाँ मम्मा कहाँ है? मम्मा बताओ, मम्मा नहीं है? ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे एनिमेटेड फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वो लोग एक डिफरेंट वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, राइट, लाइक सम फैंटेसी वर्ल्ड।
some dream world which I really love, and obviously I'm a big fan of Minions. मैंने first part भी देखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा था, so definitely I had to come for this one. Thank you. Look here. सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि एनिमेटेड फिल्म देखने के लिए आप हम सभी बहुत ही आपके पास तो किड भी हैं, हम यहाँ आके मैंने मिस किया Kids पहले ही आ गए. kids अंदर आ गए They said already. we are not going to wait. What if we miss the? कितने एक्साइटेड होते हैं इस तरह की एनिमेटेड फिल्मों के लिए? Yeah, हम ज़्यादा एक्साइटेड हैं. I mean, I told डब्बू ने बोला मेरे पास बहुत काम है. I said I can't miss Minion. I mean, all movies on one सब side. जा रहे थे तो मैं भी नहीं छूट सकता, मुझे देखना पड़ेगा, तो मैं आ गया, थोड़ा लेट आया पर आई थिंक इन टाइम फॉर द मूवी. हम सभी जानते हैं कि हर साल आपकी जो फोटोग्राफी आती है जी। बहुत ही पॉपुलर होती है, तो क्या कुछ ऐसा एनिमेटेड थीम भी रखने वाले एज अ फोटो, आप बताइए. It's a good idea. थॉट अच्छा है. अभी आपने हमें एक कॉन्सेप्ट दे दिया, उसके बारे में हम ज़रूर सोचेंगे. कुछ एनिमेटेड एक्टर्स के साथ कुछ एनिमेशन ट्राई करने का, कोई अलग कॉन्सेप्ट बनेगा कैलेंडर का, ट्राई कर सकते हैं. इट्स अ इंटरेस्टिंग थॉट. क्रेडिट आपको दे देंगे. थैंक यू सो मच. तो ब्रदर बताइए कि कितने एक्साइटेड होते हैं इस तरह की एनिमेटेड फिल्मों के लिए, एंड आज आप कितने एक्साइटेड? एक्चुअली जब हम कार्टून देखते थे, मैं आज भी कार्टून देखता हूँ. एनिमेटेड चीज़ें मुझे देखना बहुत ज़्यादा पसंद है. मिनियंस जो है मैंने आज तक सुना है, ऑनेस्टली मैंने देखा नहीं, बट छोटे छोटे क्लिप्स देखे हैं तो मुझे बहुत क्यूट से लगते हैं. सो आई लाइक कि चलो आज जाके देखते हैं. और इसकी सबसे राज की बात कहूँ तो मेरी बहन मुझे मिनियन बुलाती है, मुझे नहीं पता क्यों. इट्स नॉट वाओ, मुझे थोड़ा फ़नी लगता है. आज जाके देखते हैं कि कैसा है. हाँ मतलब आ जाए, अगर लोगों को मज़ा आ रहा है देखने के लिए तो डेफिनेटली. और मैंने जैसे बताया कि मैंने पहले वाला जो है मूवी जो निकला था वो नहीं देखा, बट ये देखने के लिए जा रहा हूँ, तो लेट्स सी कैसा आता है. थैंक्स अ लॉट. आप बताइए. Minions, कुछ कहेंगे आप? This is the first time I'm gonna watch it. This is the first time, and I heard a lot about Minions, so I came here. So let's see how it's gonna be. I'm sure it's gonna be fun. बिल्कुल, हम बॉलीवुड को भी बनाने की बहुत ज़रूरत है. कास्ट बहुत कम बनी है जो एनिमेटेड है हमारे यहाँ पे फिल्म्स. बहुत ही लिमिटेड. आई थिंक बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा. दे आर वेरी एक्साइटेड टू वॉच सच फिल्म्स. आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसी फिल्में यहाँ पे आ रही हैं और बननी भी चाहिए. हाँ, धमाका होगा बबली बाउंसर के साथ. तो मधु भंडारकर जी की फिल्म है, मैं और तमन्ना भाटिया हैं. हाँ, तो आई एम रियली एक्साइटेड. इट्स गोना बी आई थिंक अ गेम चेंजर फॉर मी. लेट्स सी कैसा जाएगा, पूरा इंतज़ार है उसका. थैंक यू. Oh my God. Beautiful ना? उधर भी करना लाइट बटन. कैसे हो तुम? हेलो, कैसे हो तुम? मिनियंस. मुझे बस येलो पहन के आना चाहिए था, आई थिंक. शी इज़ वेयरिंग येलो. बट मैं फिर भी थोड़ा क्यूट बन के आने की कोशिश की है.
just for the fun of it. Yeah, thank you so much. And I love this movie. I love Minions. मैंने लॉकडाउन में पूरी Despicable Me and all, because I was so interested to know what exactly the movies are जो इतना craze हो गया था, सब soft toys आ रहे थे Minion के and everything. I really wanted to know कि ये movie मैं देखना चाहती हूँ. So मैंने सारी जितनी भी सीजन उसके फिल्म्स थी वो कंप्लीट कर ली मैंने लॉकडाउन में. एंड नाउ थैंकफुली लॉकडाउन नहीं है एंड वी आर एबल टू कम ऑन द प्रीमियर्स ऑफ इट एंड आई एम सो हैप्पी टू सी द अनदर फिल्म ऑफ मिनियंस. कौन सी वाली मिनियन? मेरे सेलफोन वाली मिनियन. दिस इज नॉट मिनियन, दिस इज मी. ओ यस बहुत ज़रूरी है. आफ्टर लॉकडाउन आई थिंक भूल भुलैया ही है जिसने बहुत अच्छा काम किया है. मैंने वो भी देखी एंड थिएटर्स में जाके देखी. अभी मैं कल ही जुग जुग जियो देख के आई हूँ, वो भी बहुत इंटरटेनिंग है. तो आई थिंक वेरी मच नीडेड इंटरटेनमेंट वाली जो फिल्म्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी, ताकि ऑडियंस को खींच के लेके आ सके थिएटर्स में. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. आप देख सकते हो बाय कोइंसिडेंस मैं येलो और ब्लू एकदम मिनियन वाले कॉम्बिनेशन में आया हूँ. और मिनियंस आई थिंक हमेशा से बहुत क्यूट रहे. उनकी जो हंसी है, उछल कूद करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. जो उनकी पॉजिटिविटी है. सो इस पार्ट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि क्या हो रहा है इसमें. एनिमेटेड फिल्मों में हम आपको भी देखेंगे क्योंकि जिस तरह से आपको लोगों ने पसंद किया. हाँ ऑफकोर्स. मतलब एनिमेटेड में आई थिंक आवाज़ ही मिल सकती है. तो अगर आज मेरी आवाज़ सुन के किसी को लगता है कि इफ़ आई कैन डब फॉर एनिमेटेड फिल्म, सो आई एम मोर देन हैप्पी टू डू इट. थैंक यू सो मच. तो आपने देखी? मैंने इसके पहले जितने पार्ट्स रिलीज़ हुए हैं वो भी देखे हैं. मेरी बेटी जो है वो बहुत बड़ी मिनियंस की फ़ैन है. बट अगर दोनों में कंपटीशन हो तो शायद मैं ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ. ग्रू की भी, मिनियंस की भी और पॉपकॉर्न की भी. जैसे अपने लगाओ एनिमेटेड फिल्मों पर लगाओ बढ़ाकर रखें, क्योंकि एक उम्र के बाद कहीं ना कहीं हम अपने थिएटर वाले से. आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपने आप को कितना जल्दी ग्रो अप होने देते हो. अब हम जब टेलीविज़न करते हैं तो हम इतना सीरियस कंटेंट कर रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं एक रिलीज़ तो चाहिए. सो मूवीज़ लाइक दिस आर जस्ट परफेक्ट फॉर अस. कि ये वो दुनिया है जिसका हिस्सा हम कभी बन नहीं सकते, स्पेशली एनिमेशन. तो मूवीज़ के ज़रिए ही सही. एनिमेटेड फिल्में भी देखेंगे हम आपको आने वाले दिनों में. काश मुझे इतना ज़्यादा शौक है एनिमेटेड फिल्मों का. आई थिंक if I live another 40 years, I'll still be watching animated movies. I love animated movies. मैं एनिमेटेड मूवी से इतना ज़्यादा जुड़ना चाहती हूँ कि जब वॉइसिंग होती है, आई लव डूइंग वॉइसिंग फॉर एनिमेशन मूवीज़. मेरी पहली मूवीज़ थी इनक्रेडिबल्स. सो आई एम होपिंग कि सिर्फ देखने में ही नहीं, आई विल बी एबल टू डू पार्ट ऑफ इट ऑल्सो एंड होपफुली इंशाल्लाह समटाइम सून. थैंक यू.
एक्चुअली शूट कर रही थी और मैं शूट से निकल के आई हूँ. मैंने अपने शूट से अर्ली पैकअप मांगा है. तो मेरे जो को-स्टार्स थे वो पूछ रहे थे कहाँ जा रहे हो. मैंने कहा मैं मिनियंस देखने जा रही हूँ, उसका प्रीमियर हो रहा है. मेरी बेटी को देखना है इसलिए जा रही हूँ. और सब ने मुझे देखा और कहा झूठ, आप सिर्फ इसलिए जा रहे हो क्योंकि आप देखना चाहते हो. क्योंकि मैं दिन रात सेट पे हमेशा मिनियंस की ही बातें करती हूँ. आई लव द मिनियंस, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ खुद. और जब हम सिंगापुर गए थे, मैंने अपनी बेटी को यूनिवर्सल स्टूडियो में खास मिनियंस दिखाने के लिए मैं ले गई थी. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि अंदर मैंने दो देखे. सो आई एम गोइंग टू किडनैप देम एंड टेक देम विथ मी. लोगों को मिनियंस बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन मुझे ग्रू से बहुत फैसिनेशन है. और ग्रू की जो बैक स्टोरी, ख़ास तौर से जब वो बचपन में अजीब अजीब अलग अलग तरह की रॉकेट्स बनाता था. एंड माई मोस्ट फेवरेटेस्ट कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम इन मिनियंस इज़ ग्रूज मम्मा. तो मैं होप कर रही हूँ कि वो भी होंगी. और अगर उनका कोई लाइफ साइज कैरेक्टर मुझे यहाँ मिल जाए, आई थिंक व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी ग्रू की मम्मा. जी. When you do TV, you can have only one upcoming project. क्योंकि वो ऐसे स्ट्रॉ लगाते हैं और खून पी जाते हैं और 30 दिन आप उनके लिए काम करते हैं. No, that's just a joke. I mean, I am who I am because of TV. But for now, I'm working on a television show. आगे क्या होगा पता नहीं. वो मैं वॉइसिंग भी करती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये सोच के कि आगे जाके अगर मिनियंस की डबिंग हिंदी में हो रही है, I would love to dub it. Thank you. Thank you. Actually, I'm super excited. When I was a kid, like when I used to go to school, that time I watched like 3 or 4 movies maybe. So that time I like always think कि असली में होते हैं या नहीं होते. But after the grow up, I realized कि nah, that's an animation and everything. So yeah, I'm super excited. We are just here for Minion only. So let's see how it goes. जहाँ तक मतलब मेरा सवाल है कि आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज मेरा स्पेसिफिकली अभी तक सोचा नहीं है कि मैं क्या देखने वाला हूँ या क्या, क्योंकि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम जब से मैंने मतलब ये मैंने देखना छोड़ा होगा. सो आई एम गोना बी स्टार्टेड अगेन एनिमेशन मूवीज़ वगैरह देखना. दैट्स व्हाई या अभी कुछ आने वाला है. आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस ऑल्सो, बट आई डोंट वांट टू रिवील अभी, क्योंकि उसके पोस्टिंग में डाल के रिवील करना चाहूँगा. So yeah, stay tuned for my projects and everything. To be honest, for influencers, it's a big thing to reach there. क्योंकि मेरे 2 दोस्त हैं एक्चुअली वहाँ पे, जन्नत है और फैज़ू भाई है. दोनों ही मेरे बहुत क्लोज हैं. तो मैं चाहूँगा इन दोनों में से कोई ना कोई जीते, क्योंकि अगर मतलब we have kind of family bond. So of course फैमिली वाले को चाहेगा कि पहले वो जीते. So इन दोनों में से जो भी जीतेगा, I'm like so happy for both of them and I hope कि इन लोग का बहुत अच्छा जाए and यही winners दो, to be honest. Yeah, thank you so much. मिनियंस देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज एज यू ऑल नो मिनियंस सबके फेवरेट है. किसके फेवरेट नहीं है जो कार्टून्स देखते हैं, बिकॉज उनके जैसा क्यूट आई डोंट थिंक सो कार्टून्स में और कोई मुझे लगता है. सो येस, आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट. इस पार्ट में जो ग्रू यंग है जो इसमें दिखाया गया है, वो पार्ट में देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज उसने जो अपना विलेनिश रूप दिखाया है बाकी सारे पार्ट्स में, वो पार्ट तो देख के मज़ा आया है, बट उसका यंग क्या करता है वो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया. So right now I'm focusing on my colleges only, but yes, my series is coming out, so the shoot is going to start soon. Thank you. जितने
जहाँ पे उतने मैं हूँ. I think it's an out and out family film, और I think people of all ages, I think बच्चे, हम जैसे बड़े बूढ़े, मैं तो खैर अभी बच्चा ही हूँ, आप भी हैं श्योर, दिल में हम सब दिल से अभी बच्चे हैं, और आई थिंक इसीलिए हम सब आए हैं ऐसी कमाल की फिल्म देखने. मुझे याद है मैंने पहली मिनियंस देखी और मुझे मन हुआ कि सेकेंड मिनियंस कब आएगी. सो आई लव द फर्स्ट पार्ट, और आई थिंक स्पेशली you know there are these characters like Bob, Kevin, Stuart, Tim, बहुत ही इंटरेस्टिंग है आई थिंक. एंड आई थिंक उनकी जो वॉइसेस हैं, एंड आई थिंक it just takes you to a different world. I think बच्चों के लिए नहीं, I think हम सबके लिए it's amazing. I think Minion, it's for all ages, like I said, and I think I'm really excited to watch this film. So I'm hoping that it'll be an amazing watch, and I'm super thrilled and happy to be here watching Minions with all you people. यार मैंने देखी थी, अकेले ही देखी थी, क्योंकि 2015 में आई थी, काफ़ी टाइम हो गया. लेकिन उसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं वेट कर रहा था कि सेकंड पार्ट कब आएगा, और आई एम ग्लैड कि सेकंड पार्ट आ गया, एंड आई एम होपिंग कि थर्ड भी आए. सो बिकॉज दिस इज़ अ फिल्म वेयर पीपल रियली वांट टू वॉच, एंड दे वांट टू सी व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. और जैसे मैंने आपसे कहा कि इट्स अ फिल्म फॉर ऑल एजेस, मतलब ऐसा कोई नहीं कि बच्चों के लिए है, हम सब के लिए, एवरीबडी हैज़ टू वॉच. बिकॉज जैसे मैंने आपसे कहा, सबकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, सब लोग कहीं ना कहीं बिजी हैं, लाइफ में भाग रहे हैं. तो ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको डिस्ट्रेस करती है, चेहरे पे स्माइल आती है, आप हंसते हैं. सो इट्स अ गुड ब्रीदर. सो आई थिंक फॉर ऑल ऑफ अस. यार अभी तो फिलहाल नेक्स्ट इज मिनियन इन द नेक्स्ट 5 minutes, बट आई एम होपिंग कि मैं भी किसी फिल्म में बहुत कभी लाइफ में नज़र आऊँ. बट आई थिंक जोक्स अपार्ट, आई एम वर्किंग ऑन अ फ्यू थिंग्स राइट नाउ, जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि जब वो तैयार हो जाए फिर मैं आपसे बताऊँगा. डेफिनेटली आप लोग को ही बताऊँगा सबसे पहले. थैंक यू. मेरे लिए भी यही जवाब देगी, क्योंकि ये खुद एक मिनियन है. आज ही एक्चुअली हमने कोइंसिडेंटली एक रील डाला है जो मिनियन के ऊपर ही बेस्ड था. मैं इसको एक्चुअली ये मिनियन की बहुत बड़ी फ़ैन है. बहुत बड़ी, मतलब मैंने मिनियंस की सारी मूवीज़ देखी है, और जब मुझे पता चला कि आज स्क्रीनिंग है तो मैं सबसे पहले आ गई हुई इधर. और या कैन यू सी द एक्साइटमेंट? इस पार्ट में क्या देखने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट? ग्रू, द राइज ऑफ ग्रू, राइज ऑफ ग्रू. बिकॉज ग्रू द विलन ना, जो जैसे बना है, जो फर्स्ट हमारा वाला मूवी आया था, उसके बाद भी उसका सारा चाइल्डहुड कैसे विलन बना है, तो वो मैं देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. एंड ऑब्वियसली मिनियंस. मिनियंस के जो पिछले पार्ट थे वो इसके साथ देखने के बाद थोड़ी अगर कुछ मेमोरी होगा शेयर करना चाहें? नहीं यार, मैंने शादी से पहले देखे थे. इसके साथ मैंने अपनी बहन के साथ देखे थे. मैंने पूरे नहीं देखे, लेकिन आई यूज्ड टू वॉच. माय सिस्टर इज़ आल्सो बिग फैन मिनियंस की. तो मैंने मेरी बहन के साथ वो आई थिंक एक आध पार्ट मैंने ऐसे देखा था. सो आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ वो मिनियन. पैपल, बनाना, वो एक दो बपॉय, 2-3 वर्ड्स है जो मुझे याद है, और इसके साथ रहकर तो मुझे अभी समझ में आ गया. बट आई एम एक्साइटेड, क्योंकि ये इतनी एक्साइटेड है तो मैं भी ज़रा जाके देखूँ. मैं एक्चुअली छोटा बच्चा बनने वाला हूँ ये पिक्चर देखते हुए. मिनियन ग्लासेस नहीं है क्या? नहीं है बच्चे. वेल आप हमें गुमे किसी के प्यार में शो पे देख पा रहे हैं स्टार प्लस पे. एंड साथ ही में अभी स्टार परिवार चल रहा है, रविवार विद स्टार परिवार. तो इन 2 जगहों पे तो आप हमें देख ही पाते हैं. और आज हम आप सबके सामने हैं यहाँ पर मिनियन की फिल्म देखने के लिए. सो या वी आर एक्साइटेड. थैंक यू सो मच. आप सभी ने बहुत प्यार दिया हमारे शो को, एंड वी आर रियली वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट जो इतना पसंदीदा है लोगों का. एंड वी आर हैप्पी टू बी entertaining you guys. So yeah. Thank you so much. Sorry. No. Thank you so much, guys, and love you all. Love you. Thank you so much. Thank you. बहुत
बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। जब से फर्स्ट पार्ट देखा था हम वेट कर रहे थे कि कब ये पार्ट देखने मिलेगा, क्रू के साथ क्या होता है, द एवोल्यूशन ऑफ क्रू एंड एवरीथिंग, सो वेरी वेरी एक्साइटेड। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। मैं तो मतलब इन लोग का वेट करता हूँ कब ऐसी मूवीज़ आए और हम लोग को एक फ़न टाइम स्पेंड करने को मिले। एंड मेरा फेवरेट कैरेक्टर बॉब है, सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड। जितनी वो मस्ती करता है उतनी हम लोग भी रियल लाइफ में करते हैं, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। मैंने तो स्टूडियो में देखा था ये फर्स्ट पार्ट, क्योंकि जब रिलीज़ हुई थी जब मैं देख नहीं पाया था, लेकिन जब देखा उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि कब आएगा ये पार्ट। सो या थोड़े से कुछ सुना है मैंने उड़ती उड़ती खबरों में, लेकिन मैं आज देखना चाहूँगा कि कैसा उन लोगों ने शूट किया और क्या एग्जैक्टली स्टोरी है। मैंने पापा के साथ देखा था एंड तभी से मैं वेट करी थी ग्रुप की स्टोरी जानने के लिए एंड उम्मीद करते जितना एक्साइटिंग फर्स्ट पार्ट था उतना एक्साइटिंग है। यार बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि 1.5 करोड़ की मूवी है एंड टचवुड बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, माउथ ऑफ पब्लिसिटी बहुत अच्छी है, तो अच्छा लग रहा है एंड आगे और काम करने की ये पावर देता है, तो अच्छा लग रहा है। हाँ इंशाल्लाह आगे और अच्छी मूवीज़ आएगी और मैंने ऑलरेडी आई हैव स्टार्टेड राइटिंग माई नेक्स्ट फिल्म, सो बहुत जल्दी आपको पता चलेगा कि मैं किसको कास्ट कर रहा हूँ एंड आई होप कि अर्थ के और ऊपर अपर लेवल पे हम लोग मूवी बना सकें। अभी रिसेंटली ओम का गाना आया है सांसें भी नहीं आना, जिसे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। परसों फिल्म भी रिलीज़ होने वाली है, तो उम्मीद करती हूँ सब थिएटर में जाके वो गाना सुने। देन रक्षाबंधन इसका में और बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट। थैंक यू। एक्चुअली मेरे बाबा तो मैंने मिनियंस पहले कभी नहीं देखा है मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पर मिनियंस देखने के लिए। आई एम कम बिकॉज ऑफ माई गोइंग टू बी वाइफ, थैंक्स टू हर, शी इज़ द वन हु टोल्ड मी यार मिनियंस देखना है मिनियंस, तो आई एम लाइक ओके चलो, इन जो उनके एक्साइटमेंट है वो मैं ज़रा देख लूँ क्या है तो आई एम कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम टू वॉच द मूवी। सो गाइस दिस इज माई गोइंग टू बी वाइफ कनन। यस। So basically, he is not a very fan of animated movies, and I've already seen Minions a lot of times. So I told him, he told me, "Will you come with me?" मैंने कहा, "What is it?" He said, "Minions." मैंने कहा, "Yes, obviously." And he's like, "No, यार, Minions." मैंने कहा, "No, you have to go." बड़ा लाइक देम, बड़े क्यूट है उन लोग, बहुत क्यूट है उन लोग, थोड़े से हैं करके है ना। She imitates them very well. Can you please do it for us? No. Please, we all want to see. Please, can you please show? No. Right now, if I talk about it, I'll get shot with a sniper somewhere. I will not be able to talk about it right now, but yes, something is coming out. Thank you. Thank you. मैम भैया, मैम दिस साइड, रवीना जी यहाँ पे ये कैमरा, मैम दिस साइड। यहाँ पे सर, यहाँ पे ये कैमरा सर, यहाँ पे ये मैम दिस साइड। रवीना जी, अंकित कम, रवीना जी दिस साइड प्लीज। सर सेंटर दिस कैमरा, सर दिस कैमरा सर। एक मिनट हाँ, यहाँ पे सामने दिस साइड मैम, यहाँ पे ये कैमरा, ये एक बार सामने लेके। रिद्धिमा जी इधर देखिए ना मैम, सेंटर मैम। रिद्धिमा जी, रिद्धिमा जी वेट। लाइट को रिद्धिमा जी मैम, यहाँ पे दिस कैमरा मैम, दिस साइड मैम, और यार दिस कैमरा। वेट एक फोटो करना जरूर मैम, मैम दिस साइड। रिद्धिमा जी यहाँ पे, वेट यहाँ पे रिद्धिमा जी मैम, लेफ्ट कॉर्नर मैम, दिस साइड लेफ्ट कॉर्नर, रिद्धिमा लेफ्ट कॉर्नर। थैंक यू।
बोलना भाई वेलकम Hair by Waseema today. Okay, I haven't got the Role. Okay, firstly, what do you want to say about JCO and what do you want to say about the brand? JCO feels like home to me, and you know they have all the best services. It's my go-to place for all my beautification needs. So आज तो मेरा आना बनता है. Is this a secret behind your beauty? Yes, when it contributes to it for sure. And recently birthday भी हुआ आपका. Which was the best gift that you have got on this birthday? Best gift. ज़्यादा बाइट हो जाए. बेस्ट गिफ्ट अगर आप मुझे ज़्यादा पूछेंगे बाइट तो चालू है. सब लोग आए और मेरे साथ सेलिब्रेट किया, एंड स्पेशली आप सब आए और उस बरसात में भी आप लोग रुके थे वहाँ पर. दैट मेंट अ लॉट टू मी. And like what next we are going to see you from your end, any upcoming project? Yes, I am, but I believe in not talking about it till it's released. Like what it is, like reality show में कब देखेंगे? कुछ पता है क्या? Yeah, Big Boss is coming up. नहीं बाबा, मेरा होगा, मैं नहीं करने वाली कभी वो बिल्कुल भी नहीं करूँगी. Other than that all okay, but मैं काफ़ी लेट हूँ. I think I should go in now. Thank you. Thank you so much. Bye bye. Thank you. Thank you. हेलो, कितने जन बैठे? मैं Thank you. प्रिया मैडम को बुला लो. मैम फिर फोटो कर लेना. मैम हम लोग थोड़ा लेट हो गए. अरे बाप रे बाप. नहीं 2 सेकंड. ओके ओके चलेगा मैम, नो प्रॉब्लम. आप राइट कॉर्नर में देखिए इधर मेरे पास देखिए लेफ्ट कॉर्नर. रवीना मैम यहाँ पे दिस साइड. रवीना जी लेफ्ट कॉर्नर. रवीना जी ये कैमरा. मैम सेंटर लेफ्ट कॉर्नर यहाँ पे. ओके थैंक यू मैम. टेक केयर. बाय. टेक केयर. यस सामने से ले लो मैम. दिस साइड. रिधिमा जी इधर देखिए. लाइट कवर कर. लाइट कवर दिस साइड. रुक. Thank you. Alone. मैम Thank you, ma'am. Thank you. मैम ये मैम सर लाइट छोड़ो जरा. मैम बोलो भी लेफ्ट कॉर्नर यहाँ पे. मैम यहाँ पे. मैम लोग यहाँ. मैम दिस साइड लेफ्ट कॉर्नर पे. प्रिया जी लेफ्ट कॉर्नर. मैम प्रिया मैम एक फोटो करता हूँ. प्रिया मैम यहाँ पे. प्रिया मैडम लेफ्ट कॉर्नर. प्रिया मैम इधर. प्रिया मैम यहाँ पे. प्रिया मैडम इधर. प्रिया मैम इस साइड सेंटर. मैम यहाँ पे भी. मैम यहाँ पे एक लास्ट लेफ्ट कॉर्नर में. खड़े हो बैठे. Okay, ma'am. Firstly, what do you want to say about JCO? So JCO is this amazing hair salon which we come very often to, and I think it has some really great stuff for your hair and for your skin and for so many things which I think every woman loves to do. And JC is the secret behind your beauty. that I don't know, but I think I come here very often. You know, I mean, I don't get enough time, but whenever I do get my time, My client. and She is yes, a family. so I think family this is
and Very this close. Sailesh is a very close friend. Anita is a very close friend. So I think for me this is a bonus. Yeah. You know, so whenever I'm stressed out and I want to just go relax, I come here. And what is the best thing that you want to say about this brand? Best thing, anything that makes this brand different from other brands? I think it's their products, and I think it's their products which are available only here. And I have tried most of their shampoos and everything. Even their manicure pedicure is amazing. So I think that's what really sets them apart is are their products really, and the kind of service which we get here. And Sanjay sir is doing really well. KGF and now Shamshera, two different looks. What do you want to say about the looks and all? I think he's good in all his films, and I think all his looks are different from one to another. And I'm confident that in whatever role he plays, he does an excellent job. If you want to pick anyone from KGF or Shamshera, which will be your favorite? I haven't look? seen Shamshera, so it's difficult to pick. Thank you so much, ma'am. What do you want to say about the JCU brand? Well, first of all, namaskar. I'm a fellow Mumbaiker and I'm very happy to be here in this city, and especially with Jean-Claude Olivier and the first hair salon here in Mumbai, Spanish brand with Spanish top products in the field of cosmetics. So we're very happy to be here. We're very happy to have this piece of Spain, this piece of fashion and of trend Spain here in Mumbai. Okay, so what do you want to say? This is a big day for you. Tell us something about the brand, about JCO. I'm so happy to have such a big event today, and I'm looking forward to have more, at least 100 salons in India, and more equipments, new technology from Spain, and that's my agenda. And anything special that you have came out with this brand, which makes different from other brands? See, of course, this has everything under one roof. Yeah. Pin to piano. We don't have to go to any other place. Everything we have under this brand. Yeah, and this salon, when we talk about this area, this is a prime location. Yes. Was there any particular reason behind choosing this location? Because we own this place. Yeah. That's the plus point we have. And that is what. And the Bandra, this place is rocking. This area is the prime location. And we own this place. That's the thing. Okay. Thank you so much. Thank you so much. You. हाँ आ रहे मैम डिसाइड On this side, please. मैम डिसाइड सेंटर्स Good to see you, ma'am. What do you want to say about Camera look. JCU? So JCO is a great brand. This is where I come for doing all my salon treatments. My hair is done here, my nails are done here. And I feel at home at the salon, and it's my best friend's salon. So if you want to say some speciality of JCU. A special what? Speciality of JCU. Speciality? It feels like home, like I said. You know, the crew here, the hairstylists, the makeup artists, the nail artists, they're all so good. And any upcoming project from your side? I have done a show with Rajneesh Dugal. It's called The Ghost Thesis, which is supposed to be airing soon, releasing soon. And I did a music video which was shot in Dubai. Please go check it out. It's called Girl You Make Me Crazy. And what do you want to say about Rajneesh Dugal? Tell us something about your role. So I'm playing the parent lead, and it's a paranormal horror story. Not really horror, but paranormal. And we shot it in Rajkot and Bankaner, close to Rajkot. So it's a nice, very nice, intriguing show.
Is it going to come next month or like end of the year? I'm hoping end of the year. End of the year? Yeah. Thank you so much. Thank you. Thanks. Thank you guys. Alright, good to see you, दिव्या जी. बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है आप आज की शाम को. आप बताइए कितनी एक्साइटेड होती हैं जब कभी इस तरह के मौके पर आप प्रेजेंट होती हैं, तो क्या फील करती हैं आप? आई थिंक जैसा पहले भी कह चुके हैं, एक्टर के लिए एक टॉनिक होता है कि कोई अवार्ड्स आपको मिले. आज हमारे 2 अवार्ड्स हैं, एक शीर कोरमा के लिए है, एक मेरे लिए है मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर. सो अच्छा लग रहा है और ये साल शायद बहुत ही खूबसूरत रहा और ये एक और उसमें एडिशन होगा. और स्टार ब्रांड्स जर्नलिस्ट के अवार्ड्स हैं, तो आप सबकी जब चॉइस होती है तो वो और ज़्यादा ख़ास हो जाती है. सो आई थिंक दिस इज़ रियली ग्रेट. पावर ब्रांड यहाँ पर है, तो पावरफुल वुमेन सुनना कितना पसंद करती है दिव्या जी? हैं भी आपकी फिल्म, आपकी एक्टिंग की अगर हम बात करें तो हर कोई बहुत ही एक्साइटेड होता है. पावर मेरे ख्याल से बहुत सारी वीकनेसेस को ओवरकम करने से आता है और सब करते हैं. और शायद मेरी अपनी एक जर्नी रही है जहाँ पर छोटी छोटी हारें क्रॉस करके फिर एक जीत बनती है, जहाँ सब स्ट्रॉन्ग बोलते हैं और पावरफुल बोलते हैं. सो इट फील्स नाइस कि आपने एक अच्छी जर्नी बनाई. जी सुनना पसंद करती हैं? बिल्कुल करते हैं. लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएशन किया तो आपकी स्पेशल एक्टिंग की बहुत ही तारीफ की. जी. बहुत सारे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं आपके. अब सबसे पहला कौन सा है जिसके लिए बहुत ही एक्साइटेड? अभी सबसे पहले शर्मा जी की बेटी आएगी जो ताहिरा कश्यप डायरेक्ट कर रही हैं. फिर नज़रअंदाज आएगी जो टी सीरीज़ की फ़िल्म है. फिर दिबाकर बैनर्जी की फ़िल्म आएगी, अनुभव सिन्हा की फ़िल्म आएगी, उमेश शुक्ला की फ़िल्म आएगी. एक अमेज़ॉन का शो है. Yes, it's nice. ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे कि इतना बैक टू बैक बिजी शेड्यूल होता है, उसके बाद भी आप हमसे मिलती हैं, अपने फैन से इंटरेक्ट करती हैं? हमें ना शायद डेडलाइंस में रहना अच्छा लगता है. आज हम पूरी रात शूट कर रहे थे, फिर एक और शूट थी, तो अभी इसके लिए आए हूँ. सो इट रियली फील्स रियली नाइस टू जस्ट अपने ही लोगों के साथ बैठकर जब आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है. सो फील्स रियली नाइस. तहे दिल से शुक्रिया. थैंक यू. थैंक्स. यहाँ पर दिव्या जी, यहाँ पर कटरेज खाली लाइट मारना. नाम लेके बोलूँगा थोड़ा थैंक यू. आइए फोटो मैम, look this side. Ma'am, this side. Hello जी. Hi. Please come. Hi everyone. चलो रोल साहब. अरे रुक जा सर, उसके बाद करता हूँ ये सब. हाँ जी, तो बताइए कि आज की शाम के लिए कितनी एक्साइटेड हैं आप, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज हर साल whenever this happens मैं अटेंड करती हूँ. एंड इट्स बॉलीवुड फिल्म जर्नलिस्ट अवार्ड्स डन बाय प्लान मैन. ऑफ कोर्स मेरी करियर की शुरुआत भी इनके साथ ही हुई थी. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट अरिंदम सर एंड एवरीवन हियर. सो या. एंड पावर, जैसा कि मैंने बातें की, पावर ब्रांड है, तो पावरफुल वुमेन सुनना कितना पसंद करती हैं आप? क्या कुछ है आप पाइपलाइन में क्या साल मार्केटिंग? सॉरी, कम अगेन. पावरफुल वुमेन सुनना कितना पसंद करती हैं आप, एंड इसके अलावा और क्या कुछ पाइपलाइन? पावरफुल वुमेन सुनना पसंद करती है? यस, लाइक आपका क्वेश्चन का मतलब नहीं हो रहा. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे पावरफुल एक्टर, पावरफुल वुमेन सुनना कितना पसंद? Of course, everyone likes to be a powerful woman. I feel I'm a powerful woman, and so should everyone be. So yeah. क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा इस साल एंड नेक्स्ट ईयर पाइपलाइन? इस साल अभी
2 वीक्स पहले मेरी मासूम सीरीज़ आई थी एंड उसको बहुत ही अच्छा रिएक्शन मिल रहा है, सो आई एम वेरी हैप्पी। एंड अभी 1st को मियाँ बीवी और मर्डर रिलीज़ हो रहा है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। थैंक यू। यहाँ पर एक बॉक्स कौन डाला भैया? कौन डाला बॉक्स? हाँ अरे लेकिन क्यों, क्या जरूरत है? पोडियम रखा है तो उसको बॉक्स। 1 मिनट मैडम को जाना। थैंक यू जी। हाँ जी। Yeah, right. Yeah, of course. Yes, come in. Oh, you want pictures? We're happy to be here. We're very grateful to receive this award for Sheer Kurma as the best short film, so we're excited. And we've been told that it's been appreciated by all the journalists, and that makes us very, very happy. Thank you. मैंने कुछ झलकियाँ देखी हैं इनके दिव्या जी के साथ। Yes. तो आप बताइए कि इस तरह की स्क्रिप्ट लाइक हमारे चूज करना है, हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लाना कितना चैलेंजिंग होता है आपके लिए, कितना इजी था, फिर कैसा रहा? It's very easy. If you want to make a story that you like, you have to put your money behind it and make it. Wow. दिव्या जी को जो आपने ये स्क्रिप्ट उनका क्या रिएक्शन था फर्स्ट? Divya ji and I was a production assistant in my first film where Divya ji was acting. So my career started with her, and I was very happy as an independent producer for the first time for us to be able to have her in the film. And when Faraz, the director, told me he has already cast her, I was over the moon. So she's been our biggest support along with Shabana ji and Swara. They've really held our hands to make this film. मैं कहना चाहूँगी कि शीरकोट बिल्कुल बहुत ही कमाल का सब्जेक्ट है, LGBTQ पर है, और ऐसी कहानियाँ मुझे लगता है लोगों तक आनी चाहिए। इंक्लूजन करना, हर एक को एक सेंस ऑफ फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी है। और बहुत आसान है कहना कि फ़िल्म कैसे बन गई, लेकिन एक अच्छा प्रोड्यूसर चाहिए जो उसे पैक करे, जो उसे लोगों तक लाए, उसे अच्छी विजिबिलिटी, अच्छी मार्केटिंग दे, जो मुझे लगता है अमेरिका ने दी है बहुत अच्छी तरह से। और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैं अमेरिका का फॉर बीइंग सच अ लवली प्रोड्यूसर। और कुछ फिल्में शायद आप अपने जहन में साथ लेकर जाते हैं, तो शीर कोरमा शायद मैं हमेशा अपने साथ लूँगी, क्योंकि बहुत कुछ सीखा। कुछ चीज़ें हमें शायद ऐसे नहीं मालूम होती, लेकिन फिल्म करते करते आई गॉट टू नो सो मच। साथ में फराज ने बहुत खूबसूरती से इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। आज नहीं आ पाया, उसकी कुछ इमरजेंसी थी घर पे। शबाना जी, स्वरा, आई थिंक ये बड़ी ही खूबसूरत टीम। कुछ चीज़ें फैमिली जैसी हो जाती हैं। शीर कोरमा हमारे लिए वो एक ख़ास जगह है। बहुत ट्रैवल किया हमने इस फिल्म को लेकर, बहुत तालियां, बहुत अपलॉज, बहुत सारे लोग जो थे दे केम आउट एक्चुअली। इतने लोगों को रोते देखना खुशी में एक अलग एक्सपीरियंस है, एंड आई गिव दैट टू शीर कोरमा, एंड आई लाइक टू थैंक ऑल द जर्नलिस्ट फॉर चूजिंग दिस फिल्म एज द बेस्ट शॉर्ट फिल्म। Thank you so much. Thank you. पतला बनाना मासूम चेहरा। सर प्लीज कम। How are you? सर दिस साइड। आ जाओ।
Can we do the bites in 10 minutes? We'll come back and do the bites. We are called. हाँ, we've been called. We'll come back and do the bites. आप जो बोले मैं आ जाऊँगा, थोड़ी भाग जाऊँगा, इधर से ही आएंगे. Done. Thank you. Ma'am, here this side. Look this side, please. Ma'am, come this side, please. This side, please. Ma'am, here this side. यहाँ पे लोग फोटो कर लेते हैं. हाय. कैसे हो? बढ़िया. Ma'am, here this side. Thank you. No. हाँ हाँ. जल्दी कर भाई. Where to look? Thank you. Thank you. Well, this is a Sabyasachi sari, so this was kept for a very special occasion. So आज वो occasion है, so I thought I'll wear it. Thank you for all the compliments. बहुत excited हूँ. बहुत स्पेशल है जब आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा होता है, जब आपको कोई अवार्ड मिल रहा है, तो ऑब्वियसली you're very happy. न्यू प्रोजेक्ट की बात हम घर पे करेंगे नेक्स्ट टाइम. ओके. आई एम जस्ट वेरी वेरी एक्साइटेड जब आपकी ओन फ्रेटर्निटी आपको अप्रिशिएट कर रही होती है किसी चीज़ के लिए. आप लोग सब जब अप्रिशिएट कर रहे होते हैं किसी आर्टिस्ट को, तो वो बहुत स्पेशल होता है हमारे लिए, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्रेस यू ऑल. आई एम रियली रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू बी हियर टुनाइट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. टेक केयर. बाय.